आप जल्दी से सब लोग आए। ये शुरू करते हैं और आज फिर हमें और कई चीज सीखने का मौका मिलेगा और बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन होगा आज का, जहां पर आप कुछ टेक्निक सीखेंगे और टेक्निक के साथ आप माइंडफुलनेस के साथ कुछ काम करेंगे और फिर ट्रांस में भी जाएंगे, यानी कि डीप ट्रांस में जाएंगे। तो सबसे पहली चीज जो आपको याद रखनी है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि जी अगर आपके पास कोई बीमारी, डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस या किसी तरह की और फिजिकल या मेंटल या इमोशनल प्रॉब्लम चल रही है, तो वो आज वो जरूर दिखाई दे रही है आपकी बॉडी में, लेकिन वो बहुत पहले शुरू हो गई थी जब आपको कोई थॉट, कोई इवेंट आपके माइंड में परसीव कर ली गई थी आपके माइंड के द्वारा, और जरूरी नहीं है कि आप उसे जानते भी हो। कई बार फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं। मान लेते कोई आदमी जा रहा है ऐसी शाम को गाड़ी चलाते हुए और अचानक सामने कोई डेड बॉडी आ जाती है, यानी कि लोग किसी डेड बॉडी को लेकर जा रहे हैं फ्यूनरल वगैरह के लिए, और अचानक एक फीलिंग सैडनेस की आती ही आती है और ऐसे में एक डिसीजन ले लिया या माइंड में कह दिया आपने, ओ माय गॉड लाइफ इज अनसर्टेन। तो आप इसे कहने में आप ये कहेंगे कि नहीं नहीं ये कोई मुश्किल बात नहीं है, ये कोई खास बात नहीं है, तो कहते ही रहते हैं। देखिए साफ सी बात यह है कि उस मोमेंट पर आपके माइंड के जो न्यूरॉन्स हैं, ब्रेन के जो न्यूरॉन्स हैं, वो इस वर्ड को किस इंटेंसिटी के साथ ले रहे हैं। हो सकता है कि एक आदमी के लिए कोई फर्क ना पड़े, लेकिन दूसरे के लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाए, और फिर ऐसा कुछ हो लाइफ में कि जो आपने बोला है वही स्क्रिप्ट आपकी लाइफ में चलती रहे। आपने अपने ही माइंड को एक तरह से मैनिपुलेट कर दिया है, एक इवेंट को परसीव करके या रिसीव करके, और ये मैनिपुलेशन चलता रहता है जब से आप पैदा हुए। आपको ये मैनिपुलेशन सोसाइटी के द्वारा दिया जा रहा है, लोगों के द्वारा दिया जा रहा है, और जहां तक बीमारी का सवाल है वो दिया जा रहा है अखबारों के द्वारा, रिलेटिव्स के द्वारा, और कई बार चिकित्सकों के द्वारा जो स्टेटमेंट दिए जाते हैं, अरे तुम्हें तो ये बीमारी होगी और ये तो ठीक नहीं होती। मान लेते मैं ये कहता हूं या कोई भी कहता है कि कैंसर ठीक नहीं होता या कैंसर लाइलाज है, तो हमने आज तक यही नहीं जाना कि कैंसर बीमारी क्या है और इसके रीजंस क्या हैं। बस हम एक वर्ड से डरने लगे और वो वर्ड है कैंसर। और मान लेते हैं किसी आदमी ने ये कह दिया और वो बहुत बड़ा ज्ञानी है, एक्सपर्ट है, कि कैंसर ठीक नहीं होता। तो असलियत में ये रेफरेंस बिल्कुल गलत है। अगर आप देखेंगे तो ये यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने कैंसर को 4th स्टेज से ठीक कर लिया है, और ऐसे कई डॉक्टर्स भी हैं जिन्होंने एक बड़ा काम किया है। उनमें से कई डॉक्टर तो अभी भी हैं। एक है डॉक्टर लियोनार्ड कोल्डवेल, उन्होंने 35,000 से अधिक कैंसर पेशेंट को ठीक किया है, और वो भी बगैर दवाई के। और ऐसे ही डॉक्टर हैमर थे जर्मन के, जिन्होंने जर्मन न्यू मेडिसिन के नाम से एक थेरेपी चलाई थी, जिसमें वो सिर्फ इसी तरह की थेरेपी देते थे, यानी कि माइंड को सुकून देते थे, विजुअलाइजेशन करवाते थे। समझिएगा कि 6,500 में से 6,000 4th स्टेज के कैंसर्स को ठीक किया है, जैसे ही माइंड में से वो तनाव निकल गया। तो ये सेंटेंस ऐसे होना चाहिए था कि भाई कैंसर किसी पर्टिकुलर पैथी में, किसी पर्टिकुलर चिकित्सा पद्धति में लाइलाज है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो सभी पद्धति में लाइलाज है। गड़बड़ हम यही करते हैं कि हम कोई भी सेंटेंस बोल लेते हैं और उसका जो कॉन्टेक्स्ट है, उसका जो संदर्भ है, वो नहीं बोलते। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूं कि भाई ऊनी कपड़े अच्छे होते हैं, तो ऊनी कपड़े तभी तो अच्छे होंगे जब सर्दी होगी भाई, ठीक है ना। जून में ऊनी कपड़े पहन लो आप, एक स्वेटर, उसके ऊपर एक और जर्सी, और आप नॉर्थ इंडिया में घूमो, तो लोग आपको क्या मानेंगे। ऊनी कपड़े अच्छे होते हैं, ये पूरा सेंटेंस नहीं है। सेंटेंस ये होना चाहिए कि ऊनी कपड़े सर्दियों में अच्छे होते हैं। तो बट हम क्या करते हैं कि हमने कॉन्टेक्स्ट हटा दिया और स्टेटमेंट बना दिया।
शुगर ठीक नहीं होती। ये एक पर्टिकुलर पैथी में नहीं होती, बहुत सारी पैथी में बहुत लोग ठीक करके बाहर निकल रहे हैं, ठीक है ना। और इस तरह से बेसिकली हमारा मैनिपुलेटेड वर्ल्ड हमें मिलता रहता है। इसे डार्क साइकोलॉजी भी कहा जाता है, जानते हैं आप। तो इनके प्रति आपको सावधान रहना है, इनके प्रति आपको सावधान रहना। रोजाना डेली कोई ना कोई आदमी कुछ ना कुछ आपको बोल रहा होगा, भैया किस्मत की बात है, बीमारी अपने हाथ में नहीं होती। कहीं भी बैठकर आप कोई भी स्टेटमेंट दे देगा, और अगर आप वहां पर आपको बोलने का मौका नहीं मिल रहा तो आप उसे सुनेंगे जरूर, कान तो बंद नहीं करेंगे। लेकिन जैसे ही सुनेंगे और अगर आपने इसको इंटरनली वर्ल्ड में नकारा नहीं, तो ये आपकी रियलिटी बन सकती है कि भैया ये तो किस्मत की बात है कि बीमारी अपने हाथ में नहीं होती। भैया बीमारी अपने हाथ में ही होती है। आपकी अधिकांश बीमारी आप ही का डिसीजन है, इस डिसीजन को कभी भी बदल सकते हैं, ठीक है ना। इन चीजों को कैसे और ठीक करें, तो यहाँ पर मैं पहली टेक्निक आपको समझाऊंगा। टेक्निक नंबर 1 ये होगी, आप थोड़ा सा नोट्स बना लें, और अब गहराई तक हम ढूंढेंगे चीजों को, कहां पर आपकी बीमारी, कहां पर आपका डिप्रेशन पड़ा हुआ है, और वो बीमारी अगर है तो वो क्यों है। तो आज का टॉपिक जो पहला होगा वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। बहुत सिंपल सा टॉपिक मैं बनाकर आपको दूंगा ताकि आप इसको एंजॉय करें। तो चलो एक काम करते हैं, स्क्रीन को शेयर कर लेते हैं, और इस समय आपके सामने ब्लैक स्क्रीन है। कैन यू सी इट? आप कहेंगे यस इट इज विजिबल, राइट। तो यहां से हम शुरू करते हैं आज के दिन को। जो आज पहली टेक्निक आप सीखेंगे, जो आपको करना है वो एक असाइनमेंट की तरह है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आज आप अपनी बीमारी को, जो अगर कोई भी बीमारी है, चाहे किसी को कैंसर है या किसी को माइग्रेन है, किसी को और कोई IBS है, और वो उसे जड़ से आज पकड़ना चाहता है, तो मैं अब आपकी हेल्प कर रहा हूं। इस असाइनमेंट में आपको ये करना है, ये मैं आपको असाइनमेंट दे रहा हूं कि जो भी आपका इशू है, चाहे वो इमोशनल इशू है या कोई फिजिकल इशू है, जिसे हम बीमारी कहते हैं, या कोई डिप्रेशन है, ठीक है ना। बीमारियों में आप कह सकते हैं कि किसी को माइग्रेन है, या किसी को एलोपेशिया हो रहा है, यानी कि बाल गिर रहे हैं टपाटप। किसी को आप ये कहें कि सोराइसिस हो गई है, किसी को कैंसर है, किसी को, ठीक है ना, दूसरी मान लेते हैं रूमेटॉइड अर्थराइटिस है, किसी को डायबिटीज 1 है, किसी को डायबिटीज 2 है, ठीक है ना। किसी का मोटापा नहीं जा रहा, ओबेसिटी बढ़ती जा रही है। और इस तरह से आपके पास बहुत सारी लंबी लिस्ट हो सकती है। हाँ, इसमें कुछ डिप्रेशन भी हो सकता है, किसी के पास OCD हो सकता है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, कि आप घंटों तक हाथ धो रहे हैं, घंटों तक आप ताला ही चेक कर रहे हैं। किसी के पास पैनिक अटैक हो सकता है, ठीक है ना। पैनिक अटैक का मतलब है कि अचानक आप चोकिंग में चले गए, आपको पसीना छूटने लगा। आपके पास कोई प्रोक्रेस्टिनेशन हो सकता है, आपके पास कोई और ऐसा इशू हो सकता है जो आपकी लाइफ को पॉजिटिवली नहीं आगे बढ़ने दे रहा। ये बहुत सारे इशू हो सकते हैं, ठीक है ना। डिप्रेशन तो कॉमन हो ही रहा आजकल। अब आपको क्या करना है, मान लेते हैं आप किसी भी बीमारी, किसी डिप्रेशन, किसी OCD, किसी पैनिक अटैक के आप शिकार होते हैं बार बार, किसी ऑटो इम्यून डिजीज के शिकार हो रहे हैं, तो अब आपको करना क्या है, ध्यान से सुनेंगे। आप इस बीमारी के बारे में आज सोचिए, और वहां पर आपको 3 चीजें मिलनी शुरू होंगी, किसी को 2, किसी को 1। अचानक आप पाएंगे कि जैसे ही आप इस बीमारी के बारे में सोच रहे हैं, सडनली आप देखेंगे कि आपकी कुछ एक एंग्जाइटी आपको पकड़ में आनी शुरू हो जाएगी। एंग्जाइटी का मतलब है अचानक ऐसा लगेगा कि आपकी छाती भारी हो गई है, यानी कि आपकी छाती में बर्डन आ गया। किसी को लगेगा कि हार्ट के ऊपर बर्डन आ गया, किसी को लगेगा कि पैल्पिटेशन बढ़ गई, किसी को लगेगा कि अचानक उसको बटरफ्लाई आ रही है, पेट में ऐसा लग रहा है, किसी को ऐसा लगेगा कि उसके हाथ पैर ठंडे हो गए, कोल्डनेस आ गई हाथों पैरों में, किसी को लगेगा कि अचानक टेम्परेचर हाई हो गया है,
किसी को लगेगा कि माइंड के अंदर मानो हथौड़े चल रहे हैं, किसी को ऐसा लगेगा कि गला चोक हो गया है, किसी को ऐसा लगेगा गला ही नहीं बल्कि इवन आपका जो ब्रेथ पाइप है, वोकल कॉर्ड है वो भी टाइट हो गई है, ठीक है ना। और इस तरह से आपको बहुत सारी फीलिंग मिलेगी। इन फीलिंग को आज आप पकड़ेंगे अभी और फिर इसको ठीक करने की बात करेंगे। दूसरा हो सकता है कि आपको एंजाइटी भी आ जाए, लेकिन कुछ इमेजेस भी आने लगे। अचानक उन इमेजेस को पकड़ना, हो सकता है वो पास्ट की बातें आ जाए, कोई पास्ट की इवेंट आ जाए याद, इस मेमोरी के साथ, इस एंजाइटी के साथ या इस बीमारी के साथ अचानक आपका माइंड कुछ ही इमेजेस को देना शुरू कर सकता है। याद रखिएगा, यही वो इमेज है जो ट्रिगर हुई पड़ी है आपके न्यूरॉन में, और उनके नेटवर्क से आपकी ग्लैंड से बेसिकली नेगेटिव हार्मोन निकालकर आपकी सेल को बीमार कर रही है। तो अगर आप इस इमेज को हटा दें तो आप यूं समझिए कि आपने बीमारी की जड़ को 1 मिनट में ही, तो अचानक लगेगा कि और नई इमेज आ रही है, तो आप उन इमेजेस को भी हटाएंगे। उन्हें हटाने का तरीका मैं भी आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तीसरा हो सकता है कि अचानक आपको कुछ साउंड सुनाई दे, वो आपकी अपनी भी हो सकती है, वो किसी और की भी हो सकती है, ठीक है ना। और इनको अब तीनों को एक साथ हटाएंगे। आपको बस इतना सा करना है कि अगर कोई इमेज आ रही है तो आप इमेजिन करेंगे कि आपके पास एक रबर है, रबर का मतलब इरेजर है, जिससे आप पेंसिल का लिखा मिटाया करते थे, और आप उस इमेज को पूरी तरह से तेजी से हाथ ऐसे चलेगा और उस इमेज को ऐसे हटाएंगे, मिटाएंगे, रब कर देंगे। कभी वो फिर इमेज आ रही है तो उसे फिर नए तरीके से कर देंगे, लाइक दिस, ठीक है ना। अगर कोई आवाज आ रही है तो उस आवाज का वॉल्यूम बदल देंगे, उसे स्लो मोशन में सुनेंगे। अगर किसी ने बोला था तुमसे कुछ नहीं हो पाएगा लाइफ में, तो आप सुने तो मैं से कुछ नहीं हो पाएगा लाइफ में। तो जैसे ही आप इसे एक एक लेटर में सुनेंगे तो ये इसका मीनिंग खत्म हो जाएगा। आप ये भी इमेजिन कर सकते हैं कि आपके पास एक रिमोट कंट्रोल है और आपने उस आवाज को पूरी तरह से म्यूट कर दिया है या उसको बंडल बनाकर खींच दिया है। इससे पहले वर्कशॉप सेशन में आपने इसको किया भी था। तीसरा है, आपके पास कोई फीलिंग है, ठीक है ना, तो आप फीलिंग में आप उसी तरह से जैसे आप नेक्टार लेते हैं या कोई वाइब्रेशन लेते हैं मेटाफोरिकल, आप उस एंजाइटी को इमेजिन करें। कहीं टाइटनेस आ रही है तो आपके अंदर खूबसूरत एक आप कह सकते हैं कि फ्लो चल रहा है नेक्टार का, अमृत का, और वो उसे धो रहा है। या फिर आप अपने हाथ से भी कर सकते हैं कि मान लेते हैं आपके गले में ऐसा लग रहा है कुछ लंप है, तो आप इमेजिन करें कि उसे झटके से बाहर निकाल रहे हैं। अगर कुछ घूम रहा है तो उसको रिवाइंड करें। इससे पहली टेक्निक आपने करी थी कि फीलिंग्स को रिवाइंड करना है, इमेजेस को भी आप रिवाइंड कर सकते हैं। ये मेरा सिर्फ इस सेशन को याद दिला रहा हूं। तो अगले 5 मिनट के लिए आप अपने इशू के बारे में याद करें, जो भी आपका मसला है, कंधे सीधे रखेंगे और इसमें आप ट्रांस में नहीं जाएंगे। ये पूरी तरह से माइंडफुलनेस रहे में करेंगे। ये आपके क्वांटम लेवल पर काम करेगा। यानी कि अभी तक आपसे बीमारियों की बात करेंगे थे, राम सर मेरी सोराइसिस कब होगी, ये मेरी ना क्या करो, ये तुम्हारी सोराइसिस नहीं है। लोग कहते हैं मेरा कैंसर कब ठीक होगा। भैया जब तुम्हारा हो गया, ये क्यों मेरा बना रहे हो उसको, इसके साथ इतना एसोसिएशन मत करो, ठीक है ना। तो जो भी आपके पास इमेज आ रही है उसे हटाएंगे। कहीं फीलिंग आ रही है, डर लग रहा है, उस डर को देखेंगे कि कैसे आ रहा है, उस डर को रोकेंगे, मिटाएंगे, उसको रिवाइंड करेंगे, ठीक है ना। उस फीलिंग को कहीं झटके से बाहर निकालेंगे, उसे रोकेंगे, उसके टेम्परेचर को नॉर्मल करेंगे। कहीं हथौड़ा बजा, उस हथौड़े को रोक देंगे, ठीक है ना। यानी कि जो आपके पास संवेदनाएं आ रही हैं, जो साउंड आ रही है, उनको भी म्यूट करेंगे। और इसे आप जब आप इसे क्वांटम लेवल पर, यानी कि अभी बॉडी के अंदर जो बीमारी है उसकी आप जड़ पकड़ रहे हैं, और जड़ है आपकी या तो विजुअल्स में है या साउंड में है, या जो फीलिंग पड़ी है जिसके कारण आपके ग्लैंड्स, याद रखिएगा आपकी जितनी भी ग्लैंड्स हैं वो एक्टिव होती हैं
आपकी फीलिंग के अनुसार, जो भी आपकी बॉडी में फीलिंग होगी उसी के अनुसार आपकी ग्लैंड से सारी की सारी एक्टिवेट हो जाएंगी। आपकी फीलिंग के अनुसार ही आपका हार्मोन रिलीज होता है। पॉजिटिव रहिएगा, इसीलिए पॉजिटिव हार्मोन अपने आप ही जारी रहेंगे। बीमारी कहाँ से आ जाएगी जब आप नेगेटिव फीलिंग्स ही अपनी बॉडी में नहीं रखते। तो अगले 2-3-4 मिनट के लिए कुछ नहीं करेंगे, आप सिर्फ अपने आप को ऑब्जर्व करेंगे कि अगर मैं किसी अपनी बीमारी के बारे में सोचूं, फिर अपने ही बोलना पड़ रहा मुझे कि इस बीमारी के बारे में सोचो जो मेरे अंदर है, ठीक है ना, तो मुझे क्या फीलिंग आ रही है, क्या इमेज आ रही है। इसके लिए आपको एक पूरी तरह से योगी की तरह बैठना होगा, आपको हिलना नहीं होगा। शांत भाव से अगले 3-4 मिनट तक आप कोशिश करें। पहली बार में हो सकता है कि आपको एंजाइटी मिले पर पिक्चर ना मिले, लेकिन अगर आप इसे 2-1 दिन बाद फिर करेंगे या फिर कल ऐसे ही बैठ जाएं, जब भी आप चुपचाप हैं कि ये बीमारी, अगर कोई कहता है जी मुझे माइग्रेन है, तो आप माइग्रेन देखो तो सही क्यों आया, और सडनली आपको बचपन की पिक्चर आनी शुरू हो जाएंगी जब ये माइग्रेन शुरू हुआ था। हाँ, जब ये बीमारी शुरू हुई थी उस समय आपके जीवन में क्या चल रहा था, क्या तनाव था, कौन लोग थे, वो क्या कह रहे थे, आप एक बार कोशिश तो करिए। और जब ये बीमारी, कोई भी जो बीमारी है आपके पास, जब ये बीमारी शुरू हुई थी उस समय, अगर आप उस समय में जाएं तो आपको अनगिनत बहुत सारी इमेज, बहुत सारी आवाज, बहुत सारी फीलिंग मिलेगी। अगर आप उन आवाजों को, उन फीलिंग्स को अगर एक बार फिर आप धो लें, म्यूट कर दें, उनको रगड़ दें, उनके ऊपर फ्लो चला दें, उनको वाइब्रेशन से डिस्टर्ब कर दें, उन इमेज के नीचे, उन इमेजेस के नीचे पटाखा लगा के हाँ से उसको वो कर दें, उसको रबर से मिटा दें, कुछ भी करें आप, करके तो देखिए। सडनली आप उस इमेज को हटा रहे हैं, जो इमेज बेसिकली आपकी बॉडी के अंदर नेगेटिव झरना चला रही है इस हार्मोन का। कंधे सीधे करें, आंखों को कोमलता से बंद कर लें, और अब आप उस बीमारी, उस इशू, उस मसले के बारे में सोचना शुरू करें जिसके बारे में आप चिंतित हैं। बीमारी के रूप में हो सकता है, आपका कोई बिहेवियर हो सकता है, कोई डिप्रेशन हो सकता है, कोई मेंटल इशू या कोई इमोशनल इशू हो सकता है, कोई ग्रीफ हो सकता है, कोई और आपके अंदर कोई भी मसला है। अब कोई भी मसला है, अगर मेरी कोई पार्टिसिपेंट है जो कंसीव नहीं कर पा रही है, आप उनको आप देखेंगे कि अपने फोकस को ले जाएं अपने यूटेरस पर, या और देखें कि वो क्या कह रही है, कौन सी इमेज आ रही है, उनको हटाएंगे। अभी पहले आराम से इमेजेस को इकट्ठा होने दो। एक ही दिन में सारी इमेज नहीं आएंगी, आप कोशिश करते रहिएगा और एक ही दिन में सारी इमेज हटेंगी भी नहीं, इसीलिए आपको ये प्रोसेस में रखना है। कंधों को सीधा करके जो भी मसला आपकी लाइफ में है उसके बारे में सोचते रहें और देखिए कौन सी इमेज आ रही है, वे कौन से समय की है, उनमें क्या आवाजें भी हैं। जब वो इमेज आ रही है तो इनकी फीलिंग्स कहाँ आ रही है, दिल भारी हो रहा है कि छाती भारी हो रही है, कि पेट भारी या कंधे भारी या माथा भारी हो रहा है। और अब आप थोड़ा सा काम करना शुरू करें कि उन इमेजेस को मानो आप इरेज कर रहे हैं, तो मानस पटल के सामने मानो वो इमेज आ गई है और आप उसे अपने राइट हैंड से एक इरेजर लेकर मिटाना शुरू करें उन इमेजेस को। वो अगर फिर आ रही है फिर मिटाएं, नहीं आ गई उनको भी मिटाएं, और धीरे धीरे स्पीड बढ़ा दें हाथ की। पहले इमेजेस को मिटाते हैं, अगले 30-40 सेकंड तक इन इमेजेस को आने दो, आप सिर्फ इनके साथ मिटाने का काम करते रहो। मिटाते रहो, मिटाते रहो, मिटाते रहो। और 30 सेकंड में दे रहा हूं। अब आप मिटाना सीख गए हैं। अगर कोई नहीं मिट रही है, इमेजिन करो कि आप उसके ऊपर पेंट कर रहे हो, काला काला पेंट का स्प्रे कर दो, ऐसे जैसे जेट चलाते हैं, या आप होली पर एक पिचकारी मारते हैं, या पेंट का जो स्प्रे होता है, मानो आप उसको पूरी तरह से पेंट कर रहे हो ब्लैक, और वो अब कुछ भी विजिबल नहीं हो रहा। अगर वहां पर कुछ आवाजें हैं तो उन आवाजों को म्यूट करो, मानो आपके पास एक रिमोट कंट्रोल है, या फिर उन आवाजों को पूरी तरह से डिस्टर्ब कर दो, और इस तरह से वो आवाजें अब आपको नहीं सुनाई दे रही है, या वो उनको एक एक लेटर में सुनो, उनकी स्पीड बदल दो, वॉल्यूम बदल दो, टोन बदल दो, इवन
अगर आप उस साउंड की लोकेशन बदलकर इमेजिन करें कि आपके हथेली में से आ रही है वो आवाज, और हथेली को आप मुट्ठी बंद करके मसल दो तो आवाजें अब गायब हो जाएंगी। और अब तीसरा काम है, अब आप अपनी पूरी बॉडी को ऑब्जर्व करें, बीमारी के बारे में सोचते हुए, और देखें कि इस बीमारी की कोई फीलिंग है कि आपके पास अगर है तो वो किस तरह की है। क्या कोई भारीपन है, कहीं टेम्परेचर बढ़ रहा है, कहीं डर लग रहा है, डर है तो वो किस तरह की फीलिंग है। और उन फीलिंग के साथ भी कुछ ऐसा ही करें, मानो आप उन फीलिंग्स को, उन चलती हुई फीलिंग्स को रोक रहे हैं, उन्हें इरेज कर रहे हैं, उनके ऊपर पानी डाल रहे हैं। कुछ भी करें उन फीलिंग्स के ऊपर अपनी अटेंशन को ले जाते हुए। या फिर मेटाफोरिकली जो आप लाइट और अमृत की धारा आपने ली थी, इमेजिन करें कि वो उस खराब सी फीलिंग का एक कलर दे दें, और आप कल्पना करें कि जो अमृत का कलर है और जो हीलिंग लाइट है उस बेकार की एंजाइटी के कलर को धो रही है और वो वहां से गायब हो रही है। जैसे ही आप इसे 30 सेकंड के लिए करेंगे तो आप पाएंगे कि वो फीलिंग धीरे 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 आपको अब महसूस भी नहीं होगी। ये मैजिक है। और इस तरह से आप इस प्रक्रिया को करते रहेंगे, और 30 सेकंड तक कोई इमेज आ रही है उसे आप इरेज करें, कोई आवाज आ रही है उसको डिस्टोर्ट करें, कोई फीलिंग आ रही है उसके साथ कुछ खेल खेलें, उसे रिवाइंड करें, रोकें, उसको कलर देकर उस कलर को धो दें, और इस तरह से आप अपनी फीलिंग को एंटरटेन करें। अधिक जानने के लिए आप एनएलपी के साथ आप अगर सीख लेंगे तो वो आपको एक्स्ट्रा माइलेज देगी, क्योंकि वो पूरी की पूरी हमारी जो जिंदगी है वो इसी विजुअल, ऑडियो और फीलिंग के वर्ल्ड में चलती है। चाहे आपका धन हो उसमें, चाहे बिजनेस हो, चाहे बीमारियां हो, उसके लिए एनएलपी आप मेरा कोर्स कर सकते हैं। और धीरे धीरे आंखें खोलिए, और अब आपका एक असाइनमेंट रहेगा कि आप अगले कुछ दिनों तक इमीडिएटली ये मत शिकायत करिएगा, सर मुझे तो कुछ नहीं मिला। ये बहुत गलत बात होती है, इस बात को ध्यान से सुनिएगा। इसका मतलब ये नहीं है कि इमीडिएटली आपका माइंड आपको अभी बता दे, नहीं। कई बार जब हम एनएलपी में कुछ एक एक डीप इश्यू को रिजोल्व करते हैं तो हमें कई बार एक एक महीने तक भी कोई सिग्नल नहीं मिलता, हमें वेट करना होता है। एक ही दिन में हो जाया करता तो फिर योगी हिमालयाज में जाकर सालों तक मेडिटेशन ना किया करते। ठीक है ना, कई बार माइंड सिग्नल नहीं देगा आपको, धीरे धीरे देगा। जब आप बैठेंगे 2 बार 3 बार 4 बार और सडनली आप पता चलेगा, अरे मैं तो इन इमेजेस से दबा पड़ा हूं, मैं तो इन फीलिंग से दबा पड़ा हूं, मैं तो इन आवाजों से, मेरा तो दिमाग बज रहा है। ठीक है ना, तो जल्दबाजी नहीं करेंगे और ना ही शिकायत करेंगे ब्रेन से। धीरे से ऐसा लगेगा कि एक दिन के बाद, 2 दिन के बाद ये इमेज और ये साउंड सुनाई देनी शुरू कर देंगे। ये है पहली चीज, इसको आप इंपॉर्टेंट बना लें, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ये आप सीख चुके हैं। आप किसी भी आदमी के साथ काम करके देखिएगा, उनसे कहोगे जो बीमारी आपको है, इस बीमारी को याद करते हुए इसको देखो, ये कब आई थी आपको बीमारी, और इस बीमारी के बारे में सोचते रहो। अब बताओ क्या कोई फीलिंग आ रही है? वो कहेगा हाँ डर लग रहा है मुझे तो, या मुझे तो गुस्सा आने लगा, या मुझे तो अच्छा लगा, बेचैनी सी हो रही है। कई बार कहेंगे हाँ मुझे तो यार बचपन की बहुत खराब सी मेमोरी याद आ गई। देख लेना, लोग भरे पड़े हैं इन मेमोरीज से, इन एंजाइटी से, जिसकी वजह से आपकी ये जो ग्लैंड्स हैं ये ना चाहते हुए भी बेचारी विक्टिम बन गई है, पीड़ित हो गई हैं आपकी दुनिया में आकर। उनका काम था खूबसूरत हार्मोन बनाकर आपके जीन को, आपकी सेल को मजबूत करना, और ऐसे में वो भी विक्टिम है और उन्होंने फिर आपकी बॉडी को भी विक्टिम बना दिया। कितना आसान है ठीक करना अपने आप को, है ना। दूसरी चीज को आपको एक छोटी सी एक्सरसाइज और करनी है, वो है, एक्सरसाइज नहीं, वो आपकी अवेयरनेस में रहना चाहिए। आप इसके लिए अवेयर रहें, और वो ये है कि जब भी आप हेल्दी रहना चाहते हैं, आप अपने आप को हील करना चाहते हैं, तो हेल्थ के लिए अपने वैक्यूम को क्रिएट करिए। शायद वो CA की बनता, डबल M बनता, यानी कि एम्प्टीनेस लाइए जीवन में। अगर जहां पर भी खालीपन होगा वहीं पर एनर्जी बहती है।
अगर किसी पात्र में, अगर इस कप में पहले से ही पानी भरा हुआ है तो मैं नया पानी कैसे डाल सकता हूं? नहीं डाल पाऊंगा। तो अगर मुझे इसमें नया पानी डालना है तो पुराने पानी को बखेरना होगा, बाहर फेंकना होगा। इसी तरह से हमारी दुनिया भी इंटरनल वर्ल्ड में कई बार भरी होती है जहां पर हमारे पास पॉजिटिव फीलिंग की जगह ही नहीं होती। हमारे पास अगर पॉजिटिव फीलिंग की आवश्यकता हमें है तो पहले हमें पात्र बनना होगा और उन फीलिंग, कुछ एक बेकार की चीजों को बाहर फेंकना होगा। इसी को हम लॉ ऑफ एम्प्टीनेस कहते हैं, खालीपन का नियम। जीवन में आपकी लाइफ में तभी चमत्कार आएंगे जब चमत्कारों के लिए जगह होगी। आपके जीवन में तभी खुशियां होंगी जब खुशियों की जगह होगी। अगर वहां जगह ही नहीं है तो वहां कहां एंटर करेगी? इसलिए जगह बनाइए। अब सवाल होगा जगह कैसे बनाएं? भाई साफ सी बात है, अपने जीवन से रंजिशें मिटा दो, गुस्सा हटा दो। लोगों के प्रति आपकी शिकायतें हैं, क्या करोगे उन्हें करके? जिन लोगों के प्रति आपकी शिकायत है, क्या वो परफेक्ट लोग हैं? नहीं, उनकी लाइफ में बहुत इम्परफेक्शन है। तो आप इम्परफेक्ट लोगों से शिकायत रखते हो, कितनी गलत बात है आपकी। सर मुझे अपनी माता जी से शिकायत है, मुझे अपने भाई से शिकायत है, मुझे अपने बाप से शिकायत है। मैं धीरे से ये कहता हूं कि जो माता जी हैं, विद ड्यू रेस्पेक्ट, वो एक ह्यूमन बीइंग भी रहे हैं। उनका भी एक बचपन था। हो सकता है कि वो बचपन में बहुत सारे इश्यूज को रिजोल्व करके आए, वहां तक माँ बने। पिताजी हैं, वो कभी पिताजी नहीं थे, एक बच्चे भी थे। हो सकता है कि उनके जीवन में बहुत सारी गरीबी, बहुत सारी कंगाली, बहुत सारे इश्यू रहे हों, डर रहे उनके अपने, और उनके बाद एक वो रोल आ गया, एक आइडेंटिटी आ गई कि वो बाप बन गए। पर उनके पास बहुत सारे खुद के बहुत सारे इश्यू हो सकते हैं और सबके पास ही होते हैं। तो आप उनको क्या बेनिफिट ऑफ डाउट नहीं देंगे? जब वो खुद ही इम्परफेक्ट हैं तो आप इम्परफेक्ट लोगों से कैसे आप अपेक्षा कर सकते हैं कि वो परफेक्ट एक्शन लें? और हम शिकायत बिना मतलब की करते हैं। तो अब जो शिकायतें हैं, आप ये समझ के चलिए कि जिस आदमी से मैं शिकायत कर रहा हूं वो तो खुद ही मेंटली अधूरा है, इमोशनली अधूरे लोग हैं हम सब लोग। तो मुझे उससे शिकायत क्या करूं? भैया मैं उस बाइक करके पीछे बैठ गया हूं जिसको बाइक चलाने नहीं आती परफेक्टली, और उसने पटक दिया मुझे भी, अपना भी हाथ तोड़वा लिया, मेरे भी हाथ तोड़ दिए उसने, ये हड्डी टूट गई। तो शिकायत क्यों करें जब आपको पता है कि ये परफेक्ट ही नहीं है? या तो आप बैठते ना, ठीक है ना। एनीवे, तो हम कभी शिकायत ना रखें। जब जैसे आप शिकायतें हटाते हैं दिमाग से और आप उसको बेनिफिट ऑफ डाउट देकर पीछे से फॉरगिव कर देते हैं, तो आप पहली बार खाली होते हैं। उस जगह पर बहती है आपकी यूनिवर्स की खूबसूरत एनर्जी। इसीलिए कहा जाता है कि जो ब्रह्मांड है वो खालीपन का दुश्मन है। द यूनिवर्स हेट्स एम्प्टीनेस। तो अगर आप धन अधिक चाहते हैं तो धन के लिए खालीपन लाइए। अगर आप सेहत चाहते हैं तो खालीपन लाइए। और वो सेहत के लिए खालीपन क्या होगा, पैसे की अलग बात करेंगे। फिर आप रंजिशें ना रखें, लोगों से शिकायतें ना रखें। आप किसी के प्रति ईर्ष्या है, जलन है, उसे हटाएं वहां से, ठीक है ना। इस यूनिवर्स में हर आदमी के पास स्पेस है बढ़ने का। अगर कोई आगे बढ़ रहा तो हमें जलन नहीं रखनी चाहिए बल्कि खुश होना चाहिए, क्योंकि इसका मतलब ये है कि ये यूनिवर्स अगर उसको जगह दे सकता है तो ये यूनिवर्स तो पूरी तरह से न्यूट्रल है, मुझे भी जगह मिल जाएगी। तो आपके पास कोई रिवेंज नहीं होना चाहिए, इसका आप ध्यान रखें। क्योंकि जैसे ये इमोशन आपके अंदर आएंगी, भले वो किसी और के लिए आ रही हो, तो वो आपकी ही मेंटल स्टेट को और आपके न्यूरल पाथवे को खराब करेंगी, जिससे आपकी ग्लैंड्स, आपका पूरा एंडोक्राइन सिस्टम बर्बाद होगा। और वही फिर बेकार के हार्मोन निकलकर आपकी वो सेल को तंग करेंगे, और आपकी जो सेल है जो अपना काम कर रही थी 1,40,000 तरह प्रोटीन बनाने के लिए सक्षम है आपकी सेल्स, वो अपना काम नहीं करेंगी, वो बेकार की प्रोटीन बनाने लगेंगी। और ये बेकार की प्रोटीन ही आपका बुढ़ापा है। ये बेकार की प्रोटीन जो आपकी सेल बना रही है, यही लोगों का कैंसर है और यही बीमारियां हैं। जब यही प्रोटीन बनती है बेकार की, तो यही अपनी किडनी खराब करने लगती है, यही सब ऊट पटांग काम होने लगता है। और इसका रीजन कौन है? इसके रीजन है हम, यानी कि हम ही अपने शरीर के दुश्मन हैं। ये तो बहुत बड़ा फैक्ट भी है, ठीक है ना। तो आप अपनी अवेयरनेस को बनाए रखें कि क्या मेरे पास खालीपन है? जिस चीज को मैं मांग रहा हूं इस समय,
इस वर्कशॉप में भी, तो क्या वो मेरे पास खालीपन है? अगर आप जीवन में अच्छा रिश्ता चाहते हैं तो आप पहले अपने हेट्रेड को, घृणा को, रंजिशों को, इनको निकालेंगे ना दिल से। और इनके रहते हुए अगर कोई आ भी गया आपके जीवन में तो वो धीरे से झटका मारकर या तो आप उसे बाहर निकाल देंगे या वो बाहर निकल जाएगा, क्योंकि आपके पास एम्प्टीनेस नहीं है, धन की भी, रिश्तों की भी, सेहत की भी, हाँ, खुशियों की भी, इवन जीवन के लिए भी, जीवन को जीने के लिए भी तो आपको खूबसूरत यही बढ़िया सी इमोशन रखनी चाहिए। ये दूसरी चीज है। और यहां से मैं तीसरी चीज आपके साथ और शेयर कर रहा हूं। तीसरी चीज एक और लेता हूं और उसके बाद मैं आपको एक छोटी सी एक्सरसाइज कराऊंगा, लेकिन वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी। छोटी तो नहीं है, स्टेप बहुत छोटे होंगे, लेकिन आप उसे एंजॉय खूब करेंगे। और तीसरा है कि इनर इंटररेपो ऑफ ऑर्गन्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है जिसे मैं खूब एंजॉय करता हूं और मैं आपको सिखा रहा हूं। ये मुझे एक बहुत ही हेल्दी, आप कह सकते हैं कि सीनियर आदमी ने मुझे बताई थी। जब मैंने उनसे पूछा कि आप अपने आप को कैसे हेल्दी रखते हैं, आपका चेहरा 80-82 साल की उम्र में चमक रहा है, आप यंग लग रहे हैं, हाउ यू कीप योर सेल्फ सो यंग। तो उन्होंने कहा कि मैं अपने ऑर्गन से बात करता हूं और मैं कहता हूं कि सभी ऑर्गन्स चलो मेरे साथ मिलकर अपना अपना पूरा पूरा काम करें। और मैं उन्हें कहता हूं कि आप मानो यंग हैं, आप मानो युवा हैं, और अगर आप युवा हैं तो पूरी तरह से कैसे काम करेंगे। तो मैंने कहा कि मुझे और समझाइए। तो उन्होंने कहा कि मैं एक पिक्चर बनाता हूं कि लीवर मेरी किडनी से कह रहा है चलो भाई खड़े हो जाओ, ये काम करो। मेरी किडनीज मेरे हार्ट को कह रही हैं, हार्ट बेसिकली एक मैसेज कर रहा है, व्हाट्सएप कर रहा है या ईमेल कर रहा है माइंड को, मेरा माइंड बेसिकली मेरी स्किन को ठीक कर रहा है, मेरी स्किन बेसिकली मुझे प्रोटेक्ट कर रही है, ठीक है ना। मेरा इम्यून सिस्टम जागृत हो रहा है और पूरे के पूरे अंग जो हैं, जिस तरह से एक शादी होती है और उस शादी में पूरा का पूरा परिवार बिजी हो जाता है उस शादी को पूरा करने के लिए, उस फंक्शन को पूरा करने के लिए, तो मैं पूरी की पूरी इंटरनल वर्ल्ड में जाता हूं और फिर मैं वहां देखता हूं कि कौन सा ऑर्गन खुश नहीं है, ठीक है ना। तो मैं उस ऑर्गन के पास बैठता हूं जाकर अपनी कल्पना में और उस ऑर्गन को समझाता हूं, उसे प्यार करता हूं, उससे मैं बात करता हूं, मैं उसकी शिकायतें सुनता हूं, उसका कोई मसला तो नहीं है, उसकी शिकायत मुझसे तो नहीं है। मैं उसको फिर कहता हूं कि नहीं, मैं आपके मसलों को और अपने बिहेवियर को ठीक करूंगा, आप पूरी तरह से काम करें। तो मैं अपनी आंतों से बात करता हूं, मैं अपने लीवर से बात करता हूं, मैं अपनी किडनी से बात करता हूं और ऐसा लगता है कि मैं सबके साथ जुड़ा हुआ हूं और मैं इन सब का गाइड हूं, फादर हूं, और वो मेरे कहने से अपना काम करते रहते हैं, ठीक है ना। उसी तरह से मैं अपनी ग्लैंड से बात करता हूं, अपनी जितनी भी मेरी ग्रंथियां हैं, उसी तरह से मैं अपने डीएनए जीन से बात करता हूं। और उन्होंने कहा कि इसे मैं डीपली करता हूं तो एक खूबसूरत सा माहौल पैदा हो जाता है, ठीक है ना। और इस माहौल को फिर मैं जीता रहता हूं। जब मैं इस माहौल को जीता हूं तो ऐसा लगता है कि मेरे अंदर पॉजिटिव हार्मोन्स निकल रहे हैं, मेरे अंदर एक सेलिब्रेशन शुरू हो जाता है और मेरा जो एंडोर्फिन्स है, जो न्यूरोट्रांसमीटर है, मेलाटोनिन है, डोपामिन है, ऑक्सीटोसिन है, ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन है, वो बढ़िया तरीके से निकलता है। उससे मेरी स्किन हो चाहे मेरे सभी अंग हो, वो पूरी तरह से हेल्दी रहते हैं। पता है कितना खूबसूरत ये कल्पना है। आप कहेंगे कल्पना इतना काम करती है? जी हाँ, कल्पना में अगर आप सोच लें कि आपके आसपास कोई खराब पशु है, डरावना, तो अभी भी आपको डर लगने लगेगा। याद रखिएगा, सब कुछ काल्पनिक है हमारे अंदर, ठीक है। तो अब इसे बेसिकली इसे आप यूं समझिए कि इसे कैसे करेंगे। पहले मैं इसके साथ आपको जोड़ता हूं, लेकिन इसके साथ अगर मैं आपको जोड़ूंगा फिर ट्रांस में लेकर जाऊंगा तो फिर ट्रांस से बाहर आना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा और उसके बाद जो अगली एक्सरसाइज है उसे आप नहीं कर पाएंगे। तो अब पहले दूसरे वाली को कर लेते हैं। इसे हम इनर रेपो को ट्रांस के साथ करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसे ट्रांस के साथ भी करेंगे
और इसको जागृत अवस्था यानी कि माइंडफुलनेस के साथ भी करेंगे। तो आज काफी होता जा रहा है, आप देख लीजिएगा। इतना तो होना भी चाहिए। जब मेरे पास इतना है तो मैं दिल खोल कर आपको दे रहा हूं, आप भी दिल खोल कर लेना, ठीक है ना। और अगर आनंद आ रहा है तो लोगों को भी बताइएगा जरूर, इससे आप उनका भी फायदा कर रहे होंगे। और हाँ, आप भी जुड़े रहिएगा। और मैं चौथी एक्सरसाइज को पहले करा देता हूं, और वो है मीटिंग विद द यूनिवर्स फोर्स, यानी कि यूनिवर्सल फोर्स के साथ आपकी मीटिंग। और इसका काम होगा क्रिएटिंग सेल्फ वर्दीनेस। हम अपनी लायक होने की फीलिंग को खो देते हैं, और जब हमारे पास लायक होने की संवेदना फीलिंग नहीं होती है तो फिर हम अपने आप को प्यार ही नहीं करते, और फिर हमें कोई चार्म नहीं होता जिंदगी को जीने के लिए। इसीलिए मैंने एक लेक्चर में कहा था, जिंदगी को जीने की चाह रखो, ठीक है ना। चाह रखो कि यार 90 साल की उम्र में बढ़िया सी जगह कोई आश्रम बनाएंगे, वर्मा जी को साथ रखेंगे, खेलेंगे खूब बढ़िया तरीके से निकलती धूप में, ठीक है ना, मस्ती के साथ। तो जब आप ऐसे रिवार्डफुल सीन क्रिएट करते हैं तो आपको एक खूबसूरत फीलिंग आती है, डोपामिन रिलीज होता है। लेकिन उससे भी ज्यादा होता है जब कोई आपकी वर्दीनेस को बनाता है। वर्दीनेस का मतलब होता है कि आपको कोई लायक होने की फीलिंग देता है। अगर कोई भी विशेष व्यक्ति धीरे से आपसे कहे कि आप तो बहुत ही यूनिक इंसान है, बहुत अच्छे लग रहे हैं, आप खूबसूरत लग रहे हैं, आप दिल के बहुत अच्छे इंसान हैं, यू आर यूनिक, ठीक है ना। तो वो पल ऐसे होते हैं जैसा ऐसा लगता है कि यार यही वो मोमेंट था जो मेरे अंदर अभी भी मुझे याद है। वो टीचर अभी भी आपको याद है, वो लोग आज भी याद हैं जिन्होंने आपको दिल से प्रशंसा की है, और उस समय आपकी सेल्फ इमेज को उन्होंने बेहतर बनाया। तो एक काम क्यों नहीं कर लेते? ये सेल्फ इमेज लोगों से सुने ना सुने, लोग तो कई बार कहेंगे तो मतलब में कहेंगे, कई बार कहेंगे भी नहीं। तो एक काम क्यों नहीं कर लेते, आप ऑल माइटी को ही एंगेज कर लें कि ऑल माइटी यानी कि यूनिवर्सल पावर ही मानो आपको कह रही है आप यूनिक हैं, और उन मोमेंट को जिए। इमेजिन करें कि जब उनके शब्द आपके कान में पड़ेंगे यूनिवर्स के, तो मानो एक हीलिंग की गंगा आपके ऊपर बह रही है आपके अंदर से, और आपको हील कर रही है। ऐसा लगेगा कि आपका हृदय गदगद हो रहा है, ऐसा लगेगा कि आप उछल रहे हैं जॉय में। उस आनंद को आप एंजॉय करिए। और अब मैं आपका एक खूबसूरत सा मेडिटेशन करा रहा हूं। ये चूंकि माइंडफुलनेस में होगा तो इसे बताने की कोई आवश्यकता नहीं है, बस इतना सा मैं बताऊंगा कि पहला सीन होगा कि आपको मानो कुछ परियां, एंजल्स इनवाइट कर रही हैं कि आज आपको यूनिवर्सल फोर्सेस ने बुलाया है आपको कुछ कहने के लिए। दूसरा सीन होगा कि अब आप जा रहे हैं और एक बड़ा सा एम्पायर है, उसके दरवाजे, उसके कपाट खुल रहे हैं, दरवाजे खुल रहे हैं, और अब आप अंदर जाते हैं तो एक बहुत प्यारा सा पैलेस है। और इमेजिन करिए कि उसके अंदर जाकर आपके लिए एक स्पेशल सिंहासन बना है, उसके आगे बहुत सारे लोग बैठे हैं, और कुछ खास लोग भी बैठे हैं जिनको आप पहचानते हैं। अगला सीन होगा कि आप वहां पर बैठ गए हैं और वहां पर एक म्यूजिकल बैंड है, और वो डिवाइन सॉन्ग्स चल रहे हैं आपकी प्रशंसा में। और उसके बाद आप इमेजिन करेंगे, जो मैं कहूंगा कि अब आप इमेजिन करिए कि यूनिवर्स से एक आवाज आती है, और वो यूनिवर्सल फोर्सेस की है, और वो आपसे आज कुछ कहना चाहते हैं। और यूनिवर्सल पावर आज से आपको ये कहना चाहती है कि तुम मेरे पार्ट हो, तुम मेरा अंश हो, तुम क्यों घबरा रहे हो, तुम मेरा अंश हो, तुम खुश रहा करो। और ये आवाजें आपको सुनाई देती रहेंगी। इसमें तुम मेरे अंश हो का मीनिंग होगा कि ये आवाजें आपको यूनिवर्स से मिल रही हैं, यद्यपि उन्हें मैं बोल रहा हूँगा। जब आप इस कल्पना को एंजॉय कर रहे होंगे तो एक बार ऐसा लगेगा कि मानो आप एक विशेष जोन में जा रहे हैं। आप उस समय अपने कंधों को सीधा रखेंगे, पूरी की पूरी एक्सरसाइज में ही पूरा अपने कंधों को सीधा रखेंगे। जैसे ही मैं कहूंगा कि इसको खूब एंजॉय करें, उसको एंजॉय करते रहना। मानो इन शब्दों की बारिश में अमृत आपके ऊपर बह रहा है आपके अंदर से, और आप इन शब्दों को एंजॉय करेंगे। कंधे सीधे करिएगा, और कंधे सीधे करके
अब आप धीरे धीरे अपनी आंखों को बंद कर लें और अब आप इमेजिन करना शुरू करें। बॉडी को पूरी तरह से स्टिल कर लें और इमेजिन करना शुरू करें, कल्पना करना शुरू करें कि आपके दरवाजे पर एक नोक होती है। आप दरवाजा खोलते हैं तो आप देखते हैं कि आपके सामने खूबसूरत पोशाक में, ड्रेसेस में दो परियां खड़ी हैं और वो आपको एक इनविटेशन दे रही हैं। इस इनविटेशन कार्ड को आप लेना शुरू करें। गोल्डन कलर का ये इनविटेशन कार्ड है जिस पर लिखा है यूनिवर्सल फोर्सेस इनवाइट यू फॉर ए स्पेशल ऑनर। ब्रह्मांड की शक्तियां आपको आमंत्रण भेज रही हैं एक खूबसूरत उत्सव के लिए, आपकी रेस्पेक्ट करने के लिए, आपको ऑनर देने के लिए। महसूस करिए इन पलों को कि जब यूनिवर्स आपको ये मैसेज दे रहा है। कंधों को सीधा रखेंगे, स्पाइन को सीधा रखेंगे, फील करिए इस इनविटेशन कार्ड को और अब आप इमेजिन करिए कि धीरे धीरे अब आप अपने रूम में जाकर एक खूबसूरत ड्रेस में तैयार हो रहे हैं। एंड नाउ इमेजिन करिए कि आप एक खूबसूरत से व्हीकल में, एक डिवाइन व्हीकल में परियों के साथ हैं एंड यू आर गोइंग एट ए स्पेशल पैलेस। एक खूबसूरत महल की तरफ आप जा रहे हैं पगडंडी से होते हुए। अब आप इमेजिन करें कि एक बड़ा महल आपको दिखाई दे रहा है। एक खूबसूरत साम्राज्य है जहां पर आपके ओनर के लिए खूबसूरत तैयारियां की गई हैं। मेक दोज पिक्चर्स ब्राइटर, बिगर, बोल्डर। इन इमेजेस को जितना बड़ा करेंगे, कलरफुल बनाएंगे, उतना ही आपके अंदर संवेदनाओं का अनुभव आप महसूस करना शुरू करेंगे। करते रहें, करते रहें। और अब आप इमेजिन करना शुरू करें कि इस पैलेस के बड़े दरवाजे खुल रहे हैं आपके लिए। पैलेस के अंदर मानो लाइन लगी हुई है, पूरी पंक्ति में परियां आपके ऊपर फूल की बरसात कर रही हैं और वो कह रही है वेलकम, आपका नाम लेकर। अपना नाम सुनिए उनके मुंह से। वो आपका स्वागत करते हुए इमेजिन करिए कि वो आपको एक खूबसूरत प्लेटफॉर्म पर ले जाती है जहां पर एक खूबसूरत मंच बना हुआ है और उस मंच के ऊपर एक सिंहासन है और वहां पर आपको आसन मिल रहा है। उसके फील करिए, उस आसन के टेम्परेचर को, टेक्सचर को फील करिए, इस जॉय को। इस समय आपके अंदर एक खूबसूरत सी फीलिंग डेवलप हो रही है। इन फीलिंग्स को कोई कलर दे और अपने सांस के साथ अपने पैरों के पंजों से सर की चोटी तक इन खूबसूरत फीलिंग का अनुभव करते हुए अपने अंदर लायक होने की खूबसूरत संवेदनाओं का आनंद लेना शुरू करें। अब आप देखते हैं कि आपके लेफ्ट में एक डीजे है खूबसूरत, जहां पर मानो फरिश्ते आपके लिए संगीत देने के लिए, गीत गाने के लिए तैयार हैं और आपके सामने खूबसूरत चेयर्स पर मानो कुछ लोग बैठे हैं जिन्हें आप जानते हैं। खूबसूरत इस माहौल के अंदर इमेजिन करना शुरू करें। एक खूबसूरत म्यूजिक शुरू हो चुका है। इस म्यूजिक में एक विशेष प्रकार का स्नेह है आपके लिए, ऑनर है। फील करें, फील करें और अब आप इमेजिन करना शुरू करें कि धीरे धीरे ये म्यूजिक बंद हो गया है। वहां पर पूर्ण रूप से शांति हो चुकी है। इस शांत माहौल में अब आप एक आवाज सुन रहे हैं और वो आवाज है कि अब आपके लिए यूनिवर्सल संदेश को पढ़ा जाएगा जो यूनिवर्स की फोर्सेस ने आपके लिए भेजा है। वह संदेश सुनने के लिए आप तैयार हो रहे हैं। फील करिए इस मोमेंट और इमेजिन करना शुरू करें। यूनिवर्स से एक खूबसूरत आवाज आपके कानों में आ रही है। हर आवाज के साथ मानो आपके अंदर खूबसूरत अमृत की धारा बह रही है। इस आवाज को सुनना शुरू करें। मैं यूनिवर्सल फोर्स, मैं ब्रह्मांड की शक्ति आपका स्वागत करता हूं या करती हूं। यू आर माई पार्ट, तुम मेरे अंश हो। यू आर इन्वाइटेड ऑन दिस अर्थ, तुम्हें इस पृथ्वी पर आने का निमंत्रण मिला है। यू आर सेलेक्टेड, तुम्हारा चयन हुआ है। यू आर नॉट अ सिंपल ह्यूमन बीइंग, आप मात्र एक सरल इंसान नहीं है। यू आर हियर,
फॉर ए स्पेशल पर्पस। आप एक किसी उद्देश्य के लिए यहाँ पर आए हैं। यू मस्ट अंडरस्टैंड इट, तुम्हें समझना होगा। यू मस्ट अंडरस्टैंड इट, तुम्हें समझना होगा दैट यू आर माई पार्ट, तुम मेरे अंश हो। इस समय भी आपको इन संवेदनाओं को महसूस करना होगा जब आप मेरे इन शब्दों को सुन रहे हैं। खूबसूरत मोमेंट में इन शब्दों को एंजॉय करें। यूनिवर्सल फोर्सेस आपके लिए बोल रही है, सुने। यू आर माई पार्ट, यू मस्ट अंडरस्टैंड इट, तुम मेरे अंश हो, तुम्हें यह समझना होगा। यू आर हियर टू क्रिएट योर ओन आइडेंटिटी, तुम यहां इस पृथ्वी पर अपनी एक नई पहचान बनाने के लिए आए हो। इट इज योर टाइम, ये तुम्हारा समय है। यू हैव बीन गिवन ऑल द रिसोर्सेज, तुम्हें सभी शक्तियां दी गई हैं खुश रहने की, आगे बढ़ने की, धन कमाने की, स्वयं को स्वस्थ रखने की। तुम्हें इन शक्तियों का प्रयोग करना होगा बिकॉज यू आर माई पार्ट, क्योंकि तुम मेरे अंश हो। यू मस्ट अंडरस्टैंड इट, तुम्हें यह समझना होगा। आई ऑलवेज रिमेंबर यू, मैं हमेशा तुम्हें याद रखता हूं। नॉट इवन ए सिंगल मोमेंट आई फॉरगेट यू, मैंने तुम्हें एक पल के लिए भी नहीं भुलाया है। बिकॉज यू आर माई पार्ट, क्योंकि तुम मेरे अंश हो। यू मस्ट अंडरस्टैंड इट, तुम्हें यह समझना होगा। इस समय महसूस करें कि खूबसूरत हवाएं बह रही है, पूरे यूनिवर्स में एक म्यूजिक चल रहा है। इन आवाजों को आगे भी सुनना शुरू करें। ये आवाज एक बार फिर आपके कानों में यूनिवर्स से आना शुरू हो गई है। कंधों को सीधा करें। यू मस्ट अंडरस्टैंड, तुम्हें समझना होगा। यू आर माई पार्ट, तुम मेरे अंश हो। यू हैव ऑल द राइट्स टू मेक योर लाइफ ब्यूटीफुल, तुम्हारे पास सभी अधिकार हैं कि तुम अपने जीवन को और खूबसूरत बनाओ। यू मस्ट यूटिलाइज योर पावर टू हील योर सेल्फ, तुम्हें अपनी शक्तियों का भरपूर उपयोग करना है अपने आप को स्वस्थ बनाने के लिए, धनवान बनाने के लिए। यू हैव वंडरफुल फ्यूचर, तुम्हारे पास एक खूबसूरत भविष्य है। उस भविष्य पर बहुत सारे उत्सव हैं, तुम उन उत्सवों को डिजर्व करते हो, लायक है आप उनके लिए। यू मस्ट अंडरस्टैंड इट, तुम्हें यह समझना होगा बिकॉज यू आर माई पार्ट, क्योंकि तुम मेरे अंश। यू आर हियर टू फुलफिल अ बिग बिग पर्पस, तुम यहां पर आए हो किसी उद्देश्य के लिए। उस उद्देश्य को समझो, अपने आप को स्वस्थ बनाओ, उन मसलों को पीछे छोड़ो जो आपको तंग करते हैं और अपने भविष्य की तरफ देखो। बिकॉज यू आर ए स्पेशल बीइंग, क्योंकि तुम एक विशेष प्राणी हो। यू हैव बीन इनवाइटेड हियर, तुम्हें यहाँ आमंत्रण मिला है। यू आर सिलेक्टेड, तुम्हारा चयन किया गया है। बिकॉज यू आर माई पार्ट, क्योंकि तुम मेरा अंश हो। फॉर यू दिस एयर इज फ्रेश, तुम्हारे लिए ही तो यह हवा ताजा है। द वाटर इज स्वीट फॉर यू, ये पानी तुम्हारे लिए ही मीठा है। यू आर द सेंटर ऑफ दिस यूनिवर्स, तुम ही इस यूनिवर्स का सेंटर हो। यू मस्ट अंडरस्टैंड इट, तुम्हें समझना होगा बिकॉज यू आर माई पार्ट, क्योंकि तुम मेरा अंश हो। इन आवाजों को शांत भाव से सुनते रहें, फील करिए, इस खूबसूरत से कनेक्शन को फील करिए। इमेजिन करिए कि वंडरफुल नेक्टार इज नाउ कमिंग फ्रॉम द यूनिवर्स। मानो ब्लेसिंग्स का एक अमृत आपके ऊपर आ रहा है और वो एक एक सेल से पार होते हुए आपकी बॉडी को फीड कर रहा है, एम्पावर कर रहा है। फील इट, कंधे सीधे रखेंगे और अब आप अपने आप को फील करिए, कनेक्शन को फील करिए कि तुम अंश हो इस यूनिवर्स का और ये यूनिवर्स तुम्हें एक पल के लिए भी नहीं भूला है। ये यूनिवर्स या तो आपको रिवार्ड देता है या लर्निंग। यू मस्ट अंडरस्टैंड इट, तुम्हें ये समझना ही होगा बिकॉज यू आर इट्स पार्ट, क्योंकि तुम इसके अंश हो। तुम्हारे पास वो सारी शक्तियां हैं जिसके द्वारा आप अपने आप को इस समय भी हील कर सकते हो, क्योंकि तुम्हारे पास एक खूबसूरत भविष्य है और एक कारण भी है। फील दिस मैजिक, इमेजिन करेंगे एक बार फिर मानो म्यूजिकल डीजे शुरू हो चुका है। एक खूबसूरत म्यूजिक के साथ इस म्यूजिक का आनंद लेना शुरू करें।
इस म्यूजिक को सुनते रहें, सुनते रहें, सुनते रहें। इमेजिन करें कि एक बार फिर परियां आपके ऊपर फूलों की बरसात कर रही हैं। फील करें कि यूनिवर्स से आपके ऊपर नेक्टार की ब्लेसिंग्स की मानो नदियां बह रही हैं, बारिश हो रही है। एक एक सेल को महसूस करें, सर की चोटी से पैरों के पंजों तक एक एक सेल को हील होते हुए महसूस करें। फील करिए इस कनेक्शन को, दैट यू आर कनेक्टेड विद द यूनिवर्सल फोर्सेस। तुम यूनिवर्स का अंश हो और यूनिवर्स तुम्हें बताने आया है। मोमेंट को महसूस करो, भूल जाओ लोगों की शिकायतें, भूल जाओ लोगों ने तुम्हें क्या किया। इस मोमेंट को, ये सिर्फ इस मोमेंट को, इस समय कंधे सीधे रखिएगा, कंधे सीधे रखिएगा। फील करिए इस कनेक्शन को, मानो इस समय यूनिवर्स से आपको नेक्टार की बूंद, नेक्टार की धार, नहीं नेक्टार की नदियां आपके अंदर बह रही है। आप उन शब्दों को सुनते रहें, यू आर माई पार्ट, तुम मेरा अंश हो। यू आर इन्वाइटेड हियर, तुम्हारा यहाँ निमंत्रण हुआ है। यू आर सेलेक्टेड हियर, तुम्हें यहाँ आने के लिए चयन किया गया है। यू आर यूनिक, तुम विशेष हो। तुम्हारे पास सभी संभावनाएं हैं, सभी अवसरों को खोजने की, उन्हें पूरा करने की। तुम्हारे पास सारे रिसोर्सेज अपने आप को हील करने के लिए और अपने भविष्य को खूबसूरत बनाने के लिए। मैं तुम्हारा हाथ पकड़े हुए हूँ। सुनो, मानो यूनिवर्स एक बार फिर आपके लिए बोल रहा है, आई एम होल्डिंग योर हैंड ऑल द टाइम। मैं तुम्हारा हमेशा हाथ पकड़े हुए हूँ। अपने आप के ऊपर यकीन रखें, हैव फेथ इन योरसेल्फ। यू डिजर्व वंडरफुल फ्यूचर, तुम्हारे पास खूबसूरत भविष्य है, तुम उसी लायक हो, बिकॉज यू आर माई पार्ट, क्योंकि तुम मेरे अंश। इस खूबसूरत म्यूजिक को सुनते रहे पूरे यूनिवर्स में। फील करिए अपने अंदर, और अपने अंदर थोड़ा सा गुनगुनाना शुरू करिए, आई एम डीपली कनेक्टेड विद यूनिवर्स एंड आई एम एंजॉइंग द नेक्टार। मैं बहुत गहराई से इस यूनिवर्स के साथ जुड़ा हुआ हूँ, मैं इसी का हिस्सा हूँ, और मेरे ऊपर इस समय ब्लेसिंग्स की नदियां बह रही हैं। फील करिए इस मोमेंट को पूरी तरह से। अगले कुछ पलों के लिए शांत बैठे हुए अपने आप को पूरी तरह से हील करें। नेक्टार की नदियों को पूरे शरीर से निकालते रहें। अगर कहीं माइग्रेन, कहीं भारीपन, कहीं जकड़ा नकड़न, कहीं कोई बेकार की पिक्चर है, उन्हें सब धोना शुरू करें। उस एंजाइटी को हटाते रहे और इमेजिन करें कि आपकी पूरी बॉडी के अंदर एक धारा प्रवाह बन गया है। यू आर रिसीविंग दिस नेक्टार फ्रॉम द यूनिवर्स। आप इस नेक्टार को यूनिवर्स से ले रहे हैं एंड हीलिंग योरसेल्फ। और अब आप अपने आप को हील कर रहे हैं। एक एक अंग पर अपनी अटेंशन को ले जाकर अपने आप को हील होते हुए देखें, हील होते हुए देखें। याद रखें, तुम्हारा यहाँ सिलेक्शन हुआ है। यू आर इन्वाइटेड ऑन दिस अर्थ। तुम्हें आमंत्रण मिला है इस पृथ्वी पर आने का। हवा तुम्हारे लिए बहती है, पानी तुम्हारे लिए मीठा है। यू आर द सेंटर ऑफ दिस यूनिवर्स। आप ही तो इस ब्रह्मांड का केंद्र बिंदु है। आपको यहाँ विशेष उद्देश्य के लिए बुलाया गया है। आप अपनी पहचान को पहचानिए। हु यू आर, आप हैं कौन। इन खूबसूरत मोमेंट को एंजॉय करते रहे, और गहराई तक, और गहराई तक, और गहराई तक। फील करिए इस कनेक्शन को। पूरे शरीर को ऑब्जर्व करना शुरू करें। एक एक अंग को भर डालें इस अमृत से। जहां कहीं आपको बीमारी, दर्द, कमजोरी है, वहां पर इस अमृत को भेजना शुरू करें और फील करें कि वो अंग पूरी तरह से हेल्दियर हो रहे हैं, एनर्जेटिक हो रहे हैं, यंग हो रहे हैं, प्रकाशित हो रहे हैं, जागृत हो रहे हैं। किडनीज, लीवर, पेट, हार्ट, लंग्स, गैल ब्लेडर, आपका ब्रेन, आपके जॉइंट्स, आपकी स्किन, आपकी मसल्स, आपकी बोन्स, बोन्स के अंदर बोन मैरो, सभी जगह इस कनेक्शन को फील कराइए। फील दिस जॉय। और इस जॉय में अपने कुछ लोगों को अब माफ कर दें पूरी तरह से। उनकी तरफ धीरे से कल्पना में ही बाय कर दें, उनको गले लगाकर फ्रीडम दे दें, स्वतंत्रता दे दें, और अपने फ्यूचर को और ब्राइट करें। माइंडफुलनेस के साथ अपने फ्यूचर को दूर तक देखें। अपने फ्यूचर पर ये आवाजें डालना शुरू करें जो यूनिवर्स से आपने सुनी है, दैट यू आर माई पार्ट, यू आर यूनिक, यू आर इन्वाइटेड हियर। इन आवाजों को पूरे फ्यूचर पर मानो आप सुनते जा रहे हैं। फ्यूचर को ब्राइट करें, यही आपसे कहा गया, और अपने उद्देश्य को जीते हुए देखें।
आपका उद्देश्य है ग्रो करना, लोगों को बेहतर बनाना, ट्रांसफॉर्म करना अपने जीवन को, और खुशियों के साथ अपने सभी रोल्स को पूरा करना। अपने इस उद्देश्य को दूर तक देखते रहें, शांत भाव से, इंटरनल थोड़ा सा लाफ्टर भी करते रहें। अब आप धीरे धीरे इमेजिन करें कि योर ब्रेन, योर हार्ट, लंग्स, लिवर, किडनीज, आपकी आंतें, बोन्स, आपकी स्किन, आपकी मसल्स, पूरे ऑर्गन्स मानो हंस रहे हैं। इमेजिन करिए कि आपकी 60 ट्रिलियन सेल्स हंस रही हैं और आपका ब्रेन, आपके 80 बिलियन न्यूरॉन्स भी इस लाफ्टर को एंजॉय करें। पूरी तरह से इस लाफ्टर को सुनना शुरू करें, इनर सेलिब्रेशन का आनंद लें। जागृत अवस्था में अपनी सेल्फ इमेज को अपने मेंटल स्क्रीन पर लाएं, इसे और कलरफुल बनाएं। अपने मेंटल स्क्रीन पर आई हुई इमेज को जोड़ दें यूनिवर्स की उस आवाज के साथ जहां से आवाज आ रही है, यू आर माई पार्ट, यू आर स्पेशल। एक लंबा सा सांस लेते हुए अपने शरीर की ऊर्जा को नाभि पर इकट्ठा करें। एक दूसरा सांस लेते हुए इस ऊर्जा को एक रंग देते हुए अपने मानस पटल पर ले आए, दोनों आईब्रोज के बीच में। यहां पर अपने फोकस को पूरी तरह से अपने आप फोकस को यहां पर लगा दें, जहां पर आप बिंदी या तिलक लगाते हैं, और यहां पर उस ऊर्जा के पुंज को खिलते हुए देखें और उसके अंदर अपनी सेल्फ इमेज को। एक मैजिक होगा अभी, और अभी इसी समय आपको लगेगा कि आपके माथे के ऊपर खूबसूरत सेंसेशंस डेवलप हो रही हैं। इनका आनंद लें, इनका आनंद लें, इनका आनंद लेते रहें। अपने फ्यूचर को दूर तक ब्राइट करें। जाएं फ्यूचर की टाइमलाइन पर, गोल्डन हाईवे पर, एक एक माइलस्टोन को टच करते हुए मानो वहां पर आप बड़े गोल्स को पूरा कर रहे हैं, देश विदेश की यात्राएं कर रहे हैं, धन कमा रहे हैं, लोगों की क्लैपिंग अर्जित कर रहे हैं, खूबसूरत रिश्ते मिल रहे हैं, खूबसूरत फूलों की बरसात हो रही है। अपने 100वें साल को खूबसूरत म्यूजिक के साथ आप सेलिब्रेट कर रहे हैं। 105वें साल को, 110वें साल, 120वें साल को तालियों की गड़गड़ाहट सुने। अपनी सेल्फ इमेज को एक बार फिर अपने मानस पटल पर देखे, एक लंबा सा सांस लेते हुए एक बार फिर अपनी ऊर्जा को नाभि पर लाए। अगला सांस लेते हुए इस ऊर्जा पुंज को एक रंग देते हुए, वही रंग जो इससे पहले आपने सांस में लिया था, इस कलरफुल ऊर्जा पुंज को आप अपने दोनों आईब्रोज के बीच में लाकर अपनी सेल्फ इमेज को यहां पर देखना शुरू करें। यूनिवर्स के शब्दों के साथ कनेक्ट फील करें, इस नेक्टार को लेते रहें। अगले 120 सेकंड के लिए शांत बैठकर अपनी स्पाइन को सीधा रखेंगे और इस खूबसूरत आनंद का अनुभव रखेंगे। कभी अपने फ्यूचर पर जाएं, कभी अपने इंटरनल सेलिब्रेशन के ठाकों को सुने। कई बार आप इमेजिन करें कि अभी भी आपको आवाजें सुनाई दे रही हैं, यू आर माई पार्ट, यू आर हियर फॉर ए स्पेशल पर्पज, बिकॉज यू आर स्पेशल, आप यूनिक हैं। कभी आप एक खूबसूरत सा सांस लेकर अपने ऊर्जा पुंज को अपने माथे पर, यानी कि अपनी फ्रंटल लोब पर देखना शुरू करें। कीप एंजॉयिंग, इसका आनंद लेते रहें। और 70-80 सेकंड तक आप हिलेंगे नहीं। इस मोमेंट को एंजॉय करिए। इस समय आपकी बॉडी हील हो रही है, आपकी ग्लैंड से पॉजिटिव हार्मोन्स रिलीज कर रही हैं। इस समय आप एक विशेष अवस्था से गुजरते हुए अपने आप को हील कर रहे हैं। ये खूबसूरत अवस्था डिवाइन है, देवीय है, इसका आनंद लेते रहें। और अब आप धीरे धीरे अपनी अवेयरनेस में लौटेंगे। अपने हाथों को, पैरों को हिलाना शुरू करें, अपने हथेलियों को नजदीक लाएं, रब करें। धीरे धीरे आप अपनी आंखों पर अपनी हथेलियों को रखें और अपने अंधेरे में पहले आंखें खोलें, इस अपेक्षा के साथ कि हम फ्रॉम दिस मोमेंट आई एम डीपली कनेक्टेड विद द यूनिवर्सल फोर्सेस, और यूनिवर्स हमेशा मेरा ख्याल रखता है। और इस खूबसूरत फीलिंग के साथ, अपेक्षाओं के साथ, उम्मीद के साथ, आशा के साथ अब आप अपनी आंखें खोलना शुरू करें। लुक अराउंड, एक बार चारों तरफ देख लें।
इस एक्सरसाइज को मजे के साथ एक दो बार फिर जरूर करते रहिएगा। यह आपको एक नई वर्दीनेस देगा। इस वर्ड को मैं यहाँ लिख देता हूँ, वर्दीनेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वर्दीनेस। लायक होने की फीलिंग मार दी जाती है दुनिया के द्वारा। दुनिया हमारी वर्दीनेस की फीलिंग को मार देती है। ईश्वर हमें 100% बनाता है और हमारे टीचर्स कहते हैं विद ड्यू रेस्पेक्ट टू देम कि आप तो 80% हो, 60% हो, 90% हो। ईश्वर ने 100% बनाया था। ठीक है ना? एनीवे, और ये वर्दीनेस को बनाए रखिएगा जिन जीवन में। अगर आज एक शब्द मुझसे, एक वाक्य मुझसे लेना चाहते हो, और वो गुरु मंत्र तो मैं नहीं कहूंगा क्योंकि आई एम नॉट ए गुरु, मैं तो दोस्त मंत्र दे सकता हूँ, मित्र मंत्र है मेरा। वो ये है कि जीवन में अपने लायक होने की फीलिंग को मत खोना, और ना ही किसी को अलाउ करना कि वो तुम्हारी लायक होने की फीलिंग को बर्बाद कर दे, चाहे वो कोई भी है। आप यहाँ पर यूनिवर्स का पार्ट हैं। कुछ रूल्स को पूरा करते हुए हो सकता है आप फेल हो जाएं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि अब आप यूनिवर्सल बीइंग नहीं है। आप यूनिवर्सल एनर्जी हैं जिसे ऑब्जर्व किया गया है यूनिवर्सल फोर्सेस के द्वारा, आपके पेरेंट्स के द्वारा, और यहाँ पर आप एक पार्टिकल के रूप में कुछ समय के लिए हैं, उसके बाद फिर आप एनर्जी हो जाएंगे। कितनी बड़ी पहचान है जो मैं आज आपको दे रहा हूं। यह मित्र मंत्र याद रखिएगा। और अब मैं आगे बढ़ता हूं। अब हम खूबसूरत ट्रांस में जाएंगे अगले 20-25 मिनट। लेकिन उससे पहले 20-25 मिनट ट्रांस में नहीं जाएंगे, बल्कि उससे पहले मैं अब आपके सभी उस मूवी को बनवा रहा हूं जिसका नाम होगा इनर मूवी ऑफ रेपो एंड रिसोर्सफुलनेस रादर। इस टेक्निक का नाम थोड़ा सा मैंने ये बना दिया, आप इसका कुछ भी सोच लीजिए। हम तो रोजाना अपने आप को क्वांटम लेवल पर ले जाकर हील करने की बात करते हैं। मैं एक मूवी को आपको याद दिलाऊंगा जिसके अंदर एक तालमेल होगा और रिसोर्सफुलनेस होगी। किनकी? सभी अंगों की। ऑर्गन्स की होगी, वहां पर सेल्स की होगी, न्यूरॉन्स की होगी, ग्लैंड्स की होगी, और सब अपना काम कर रहे होंगे मुस्कुराते हुए ऑप्टिमम लेवल, राइट? और आप फील करेंगे अरे वाह मजा आ गया। पहले अगले 10 मिनट में मैं आपको एक मूवी बनवाऊंगा, तो उसमें आपको उसी तरह से रहना होगा। तो 10 मिनट के लिए ही आपको जागृत अवस्था में 10 से 12 मिनट, और बाकी करीब 20-25 मिनट मैं आपको ट्रांस में ले जाकर रिलैक्स करूंगा, ताकि, और रिलैक्स करते हुए इस मूवी को फिर आपके ट्रांस में डालूंगा, यानी कि सबकॉन्शियस में डायरेक्टली डालूंगा। ये मेरा प्रयास निश्चित रूप से आपके सबकॉन्शियस के लेवल पर जाकर आपको एक नई ऊर्जा, आपको एक नई जिंदगी देगा। इसलिए आप इसके प्रति, हर एक टेक्निक के प्रति आप पहले से ही ओपन रहिएगा। अगले 25 मिनट इसको एंजॉय करेंगे, 10 मिनट माइंडफुलनेस के साथ और 15 से 20 मिनट डीप ट्रांस में। आर यू रेडी नाउ? निश्चित रूप से। चलिए, तो सबसे पहले आप आराम से बैठेंगे, कंधे सीधे करेंगे और ऐसी जगह बैठेंगे जहां पर आप उसके बाद लेट जाएं। निश्चित रूप से ऐसे ही तो आप करते हैं, इसे बताने की क्या बात। बताना तो यह है कि बस गाड़ी ना चलाएं आप, और ना ही आप किसी मशीन पर काम करें। ऐसा ना हो कि, और ना ही खाना वाना बनाते हुए सुने, पता चला कि आप गैस के ऊपर काम कर रहे हैं और आप इसको ही सुन रहे हैं। ये गलत बात है। आप इसका मजा लें, तो पूरा मजा लें। चलिए, क्योंकि आपको जब मैं रिलैक्स 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 वर्ड बोलता हूँ, ठीक है ना, फिर मैं डीप स्लीप वर्ड बोलता हूँ, फिर मैं आपको अवेयरनेस में भी लाता हूँ, फिर मैं अपने शब्दों के साथ जोड़ता हूँ। वो एक मीनिंग है उसका, वो बड़ी मेहनत के साथ वो चीजें मैंने बनाई हुई है, इसीलिए वो इम्पैक्ट डाल रही हैं आपके जीवन में। तो कंधे सीधे करेंगे, पहले आंखों को कोमलता से बंद कर लें और एक छोटी सी मूवी क्रिएट करें कि आप अपने इंटरनल वर्ल्ड में जाकर
अपने सभी मेंबर्स को एक्टिवेट कर रहे हैं। आप अपने मेंबर्स को कम्युनिकेट कर रहे हैं वर्बली, ईमेल, मैसेज, वॉइस मैसेज, किस तरह से, या टेलीफोन करके या टेलीपैथी करके। कंधे सीधे करते हुए अब आप अपने पहले कुछ एक विशेष अंगों को ऑब्जर्व करेंगे डीपली। सबसे पहले आप इमेजिन करिए, यू आर टॉकिंग टू योर ब्रेन। आप अपने ब्रेन से कहिए कि वो पूरी तरह से उच्चतम दशा में अपनी शक्तियों का प्रयोग करे, सकारात्मक रहे और बाकी अंगों के साथ तालमेल बनाकर आपके अंदर एक खूबसूरत वेलनेस की फीलिंग को जनरेट करे। मानो आप इस संवाद को इस समय ब्रेन के साथ कर रहे हैं। यहाँ पर आप ब्रेन की एक कोई पिक्चर बना सकते हैं। वह एक व्यक्ति का स्वरूप भी हो सकता है, आपकी खुद की इमेज भी हो सकती है। और इमेजिन करिए कि आपकी इस कम्युनिकेशन के बीच में एक विशेष प्रकार का स्नेह है, प्यार है और एक खूबसूरत कमांड भी है, आज्ञा भी है। और इस आज्ञा को आपका ब्रेन मान रहा है, सुन रहा है और उसने अपना काम करना शुरू कर दिया है। उसके अंदर के खूबसूरत न्यूरॉन्स मानो पॉजिटिव तरीके से काम करते हुए खूबसूरत न्यूरोट्रांसमीटर, ये रसायन निकाल रहे हैं। अब बात करिए अपनी हाइपोथैलेमस को और पिट्यूटरी ग्लैंड को। भले ही वो आपको इमेजिन करनी पड़े, आपके ब्रेन के अंदर पिट्यूटरी ग्लैंड है, पीनियल ग्लैंड है जिसको थर्ड आई कहते हैं, और हाइपोथैलेमस ग्लैंड है। इनको मानो आप तीनों को इनके पास जा रहे हैं, इनको आप खूबसूरत तरीके से मुस्कुराकर एनर्जी दे रहे हैं, ब्लेस कर रहे हैं और इनसे कह रहे हैं कि बी पॉजिटिव, वो सकारात्मक रहें एंड डू देयर वर्क पॉजिटिवली, और वो पूरा अपना सही काम करें। उनसे कहें कि वो पूरी तरह से रिलैक्स्ड भी रहें, उनसे कहें कि वो पूरी तरह से मुस्कुराते हुए भी रहें और आप उन्हें एक पॉजिटिव ब्लेसिंग्स देते हुए, ब्लेस करते हुए उनको भी एक्टिवेट करिए और उनसे कहिए कि वो बाकी अंगों के साथ भी बातें करें। धीरे धीरे अब आप अपने हार्ट पर आए और हार्ट के साथ संबंध बनाएं। इमेजिन करें आप हार्ट को अपने हग कर रहे हैं, बाहों में ले रहे हैं, उसको टच कर रहे हैं, उसको मसाज कर रहे हैं और उससे कह रहे हैं कि यू आर माय स्पेशल पार्ट, और आप पॉजिटिव रहें और अपने सभी अंगों के साथ आप अपने तालमेल को बढ़ाकर अपने उच्चतम दशा में काम करें। इमेजिन करिए कि वो भी खुश होकर आपके साथ बात करते हुए अपने काम पर लग गए हैं। आपका परिवार आपकी पूरी बात को सुन रहा है। इस तरह से आप लंग्स पर भी जाएं, दोनों लंग्स की बात करें और अगर किसी अंग में आपको कोई शिकायत मिल रही है तो उनके साथ बैठें, मैं समय दे रहा हूं, और उनसे बात करें कि ऐसा क्या है कि तुम खुश नहीं हो। अगर कोई बीमारी किसी अंग में है तो इसका मतलब सिंपल ये होता है कि वो अपनी रैपो खो चुका है आपके साथ, यानी कि आपके साथ तालमेल खो चुका है। उसको तालमेल फिर बैठाइए। जैसे हमारे परिवार का कोई सदस्य रूठ जाता है तो उसे आप मना लेते हैं। अब आप लीवर के पास जाएं और उसे भी यही कहें, मैं तुम्हें ब्लेस कर रहा हूं, यू आर माई स्पेशल पार्ट, और आप पूरी तरह से एक्टिव होकर है अपने आप को हील करें और बाकी अंगों के साथ काम करें। अब आप दोनों किडनीज को भी यही कहें, दोनों गुर्दों को भी यही कहें। अब आप अपने रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को भी कहें, आंतों को कहें, पेट को कहें, गैल ब्लेडर को कहें, पैनक्रियाज को कहें। आंखों को कहें और गहराई तक जाते हुए अपनी स्पाइन से बात करें। अपनी पूरी एनर्जी को स्पाइन पर ले जाएं, ध्यान को, और स्पाइन के साथ बात करें। यू आर माई स्पेशल पार्ट, आई लव यू, आई ब्लेस यू, और आप पूरे शरीर का बैलेंस और बोझ आप उठाने में सहायक होते हैं, तो मैं आपका शुक्रगुजार भी हूं। और आप पूरे अंगों के साथ मिलकर इस शरीर को, इस इंटरनल वर्ल्ड को और बेहतर बनाएं। अब आप अपनी बोन से बात करें,
बोन के अंदर बोन मैरो से बात करें। अपनी मसल्स से बात करें। कहीं आपकी मसल्स वीक हैं, कहीं पेन है, वहां पर जाएं, उसको टच करें और उसे को एक खूबसूरत सा उसको मैं कम्युनिकेशन दें, मैसेज दें। आप अपनी नसों में जाएं, आप अपने इम्यून सिस्टम से बात करें, आप अपनी स्किन से बात करें। आप हेड हैं इस परिवार के, कंधे सीधे रखें और अब आप इमेजिन करें कि अगर कोई बच गया है तो आप सबको एक खूबसूरत मैसेज दे रहे हैं और इमेजिन करें कि सभी अंग आपकी बात सुनकर वो अपने ऑप्टिमम लेवल पर काम कर रहे हैं, यानी कि उच्चतम दशा में काम कर रहे हैं। दे आर कनेक्टेड विद ईच अदर, और वो एक दूसरे के साथ पूरी तरह से कनेक्टेड हैं, संबंधित हैं, रिश्ता बनाए हुए हैं। अब आप इस मूवी को और गहराई तक ले जाना शुरू करें। इमेजिन करें कि लीवर मानो आपके हार्ट को कुछ कह रहा है, अरे भाई जल्दी से आप ये काम करें, खुशियों के कुछ बढ़िया से मोमेंट दें हमें। और इमेजिन करें कि हार्ट खुशियों के मोमेंट दे रहा है और अब लीवर मानो किडनी से कह रहा है, अरे भाई तुम पूरी तरह से जागृत होकर खुश होकर अपना काम करो। अब आपकी किडनी भी काम कर रही है। अभी आपका हार्ट मानो आपके ब्रेन से कह रहा है अच्छा सोचो, और आपका ब्रेन अच्छा सोच रहा है मुस्कुराते हुए। और अब आप इमेजिन करिए कि आपका डाइजेस्टिव सिस्टम पूरी तरह से आपकी ग्लैंड्स को कह रहा है कि आप अच्छे हार्मोन्स बनाएं, और उन्होंने हार्मोन बनाने भी शुरू कर दिए हैं। अब आप इमेजिन करें कि आपकी बोन्स कह रही हैं आपकी पूरी बॉडी को कि मेरे लिए स्पेशल कैल्शियम दो, ताकत दो, और इमेजिन करें कि इमीडिएटली आपकी बोन्स को कैल्शियम भी मिल रहा है। इमेजिन करिए कि आप सब मिलकर आपको गिफ्ट कर रहे हैं आपकी स्किन को कि वो कोलाजन बनाए, यानी कि जो पॉजिटिव स्किन प्रोटीन है, और इमेजिन करें आपकी स्किन तंदुरुस्त हो रही है। अब आप इमेजिन करिए कि आपके फेस की चमक बढ़ती जा रही है क्योंकि पूरी बॉडी के ऑर्गन्स, अब आप इमेजिन करिए कि आपके बालों की जड़ों को निखार रहे हैं, संवार रहे हैं, आपके बाल और खूबसूरत हो गए। इमेजिन करिए कि आपकी पूरी बॉडी का पूरा सिस्टम अब आप उस अंग को हेल्प कर रहा है जहां पर कोई बीमारी है, जहां पर कोई वीकनेस है, जहां पर कोई आप कह सकते हैं कि कमजोरी है, जहां पर कोई अनवांटेड ग्रोथ है। और उस अंग को मानो पूरे के पूरे अंग मिलकर, आपका पूरा इंटरनल सिस्टम मिलकर, और आप उस अंग को समझा रहे हैं, उसको गले लगा रहे हैं, प्यार कर रहे हैं, उसको ब्लेस कर रहे हैं, और धीरे धीरे उसका मूड बदल रहा है और वो अंग अब पूरी तरह से हेल्दी होकर अपना काम कर रहा है, जो भी उसका काम है। धीरे धीरे आप पूरे अंगों को इस खूबसूरत मूवी के साथ बांधना शुरू करें और इस मूवी के साथ जुड़ते हुए अब आप रिलैक्सेशन के मोड में चले जाएं। डीप रिलैक्सेशन के मोड में जाने के लिए अब आप आराम से लेट चुके हैं या पीछे आराम से पीठ लगा चुके हैं। अपने अंदर अपनी अटेंशन को ले जाएं, अपने सभी अंगों को देखें। आपके बोन मैरो आपके लिए नई सेल बना रहे हैं, पूरा शरीर के सभी ऑर्गन्स उनके लिए ताली बजा रहे हैं। आपका लीवर खूबसूरत बाइल जूस बना रहा है, सारे ऑर्गन्स उसके लिए ताली बजा रहे हैं। आप भी, आपकी किडनीज फिल्टर का काम कर रही है, आप सभी अंग उसके लिए ताली बजा रहे हैं। आपका हार्ट बढ़िया तरीके से पंप कर रहा है, सभी अंग उसको मानो गिफ्ट दे रहे हैं, ताली बजा रहे हैं। आपका ब्रेन इस समय पॉजिटिव केमिकल्स बना रहा है, पूरे शरीर के अंग उसके लिए ताली बजा रहे हैं। आपकी स्पाइन आपको खूबसूरत मैसेज पहुंचा रही है पूरी बॉडी में नर्वस सिस्टम के द्वारा, और आपका बैलेंस और आपकी बॉडी को मजबूत बनाए रखेंगे तो पूरे बॉडी के ऑर्गन्स मानो आपके स्पाइन के लिए तालियां बजा रहे हैं। आपका पैनक्रिया इस समय बीटा सेल्स को एक्टिवेट करके इंसुलिन की सही मात्रा बना रहा है, पूरे शरीर के अंग उसके लिए ताली बजा रहे हैं। आपके ग्लैंड से पूरी तरह से पॉजिटिव हार्मोन्स निकाल रही है,
पूरे शरीर के अंग उनके लिए ताली बजा रहे हैं। आपकी सेल्स इस समय पॉजिटिव वे में सही प्रोटीन बना रही हैं आपकी बॉडी के लिए, सही प्रोटीन बना रही हैं आपकी बॉडी के लिए, और आप उनके लिए ताली बजा रहे हैं। सभी अंग उनके ताली बजा रहे हैं। आपके जोड़ और मजबूत होते जा रहे हैं, सभी अंग उनके लिए ताली बजा रहे हैं। इमेजिन करिए कि इस समय आपके अंदर एक इंटरनल खूबसूरत माहौल चल रहा है, सब एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं। अब कोई भी अंग ऐसा नहीं है जिसका मूड ऑफ है, खराब है। अगर है तो वहां पर जाइए, उसको ब्लेस करिए, उसको गले लगाइए, उससे बात करिए, और उसको भी मेन स्ट्रीम में लाइए, यानी कि मुख्य धारा में उसे भी शामिल करें। और अब आप गहराई तक जाकर रिलैक्स करना शुरू करें। रिलैक्स डीपली, डीपली, मोर डीपली। पूरी तरह से अपने शरीर को ढीला छोड़ दें। पूरी तरह से अपने शरीर को ढीला छोड़ दें। पूरी तरह से अपने शरीर को ढीला छोड़ दें। रिलैक्स योर हार्ट बीट, रिलैक्स योर ब्रेथ, रिलैक्स योर थॉट, रिलैक्स योर होल बॉडी। जैसे जैसे आप अपने रिलैक्सेशन का आनंद ले रहे हैं, यू आर गोइंग इनटू डीप स्लीप नाउ। आप गहरी नींद में जाकर, यू आर फॉलोइंग माई वर्ड्स फॉर योर हेल्थ। आप मेरे शब्दों का अनुसरण कर रहे हैं अपनी सेहत को बेहतर करने के लिए। यू आर डीपली कनेक्टेड विद द यूनिवर्सल फोर्सेस। याद रखें, आप इस समय खूबसूरत ब्रह्मांड की शक्तियों से गहराई के साथ कनेक्टेड हैं। यू आर रिसीविंग वंडरफुल नेक्टर। आप रिसीव कर रहे हैं अमृत, एंड हीलिंग योर होल बॉडी। और आप अपने शरीर को हील कर रहे हैं। इस समय आप अपने सभी अंगों को आदेश दे रहे हैं कि वो अपनी पूरी शक्ति के साथ अपनी उच्चतम दशा को जिए, और सभी ऑर्गन्स को, सभी अंगों को हेल्प भी करे, और वो कर भी रहे हैं। इस समय आप हर एक अंग को आदेश दे रहे हैं, उनका पथ प्रदर्शन कर रहे हैं कि कैसे वो काम करें। और आप देख रहे हैं कि आपके सभी अंग इस समय उच्चतम दशा में काम कर रहे हैं। आपके बालों की जड़ें उच्चतम दशा में काम करके आपके बालों को और खूबसूरत पैदा कर रही हैं। आपकी आंखें पूरी तरह से हील होकर दूर तक देख रही हैं। आपका ब्रेन पॉजिटिव केमिकल्स निकाल रहा है, डोपामीन, ऑक्सीटोसिन, सीरोटोनिन, एंडोर्फिन। सभी अंग उसके लिए ताली बजा रहे हैं। आपका हृदय अपना काम उच्चतम दशा में कर रहा है, पंपिंग ऑफ द ब्लड। पूरा शरीर उसके लिए आभार व्यक्त कर रहा है, ताली बजा रहा है। और गहराई तक आप देख रहे हैं कि आपके दोनों फेफड़े, लंग्स पूरी तरह से उच्चतम दशा में काम कर रहे हैं। पूरा शरीर और उसके अंग आपके लंग्स के लिए तालियां बजा रहे हैं। आपका गॉल ब्लैडर और युवा होकर अपना काम कर रहे हैं। आपका लीवर युवा होकर अपना काम पूर्ण रूप से कर रहा है। आपकी दोनों किडनीज पूर्ण रूप से हील होकर अपना काम कर रही है। आपका गॉल ब्लैडर, उसकी बीटा सेल्स अपना काम कर रही है, इंसुलिन बना रही है। आपके डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, आपका पाचन यंत्र पूरी तरह से अपना काम कर रहा है। आपकी सभी ग्लैंड्स पॉजिटिव हार्मोन निकाल रही है। आपकी सेल राइट प्रोटीन्स बना रही है। आपके जोड़ मजबूत हो रहे हैं। आपकी बोन्स और स्वस्थ मजबूत हो रही है। आपका बोन मैरो स्वस्थ होकर अपनी उच्चतम दशा में
स्वस्थ सेल्स को जन्म दे रहा है। आपकी स्किन हील हो रही है, आपकी आर्टरीज पूरी तरह से खुल रही है और आपका इम्यून सिस्टम, आपकी प्रतिरोधात्मक शक्ति के सिपाही जागृत होकर आपको हील कर रहे हैं। इस समय आप अपने शरीर के अंदर एक विशेष प्रकार का मानो माहौल, वातावरण देख रहे हैं जहां पर सभी अंग अपनी उच्चतम दशा में काम कर रहे हैं। आप इनके बीच में मानो नाचते हुए, गाते हुए इनको आशीर्वाद, इनको धन्यवाद, इनको आभार व्यक्त कर रहे हैं। इस खूबसूरत माहौल को यूं ही अनुभव करते रहें, अनुभव करते रहें कुछ देर के लिए और अपने आप को रिलैक्स कर दें। डीपली, गहराई तक अपने रिलैक्सेशन का आनंद लेते रहें, अपने रिलैक्सेशन का आनंद लेते रहें। कीप एंजॉइंग, पूरी तरह से एंजॉय करते रहें इस मोमेंट को। फील द नेक्टार, अब अमृत को महसूस करें जो यूनिवर्स से आपको आ रहा है। अब आप इमेजिन करें कि आप इस अमृत की बरसात एक एक अंग के ऊपर कर रहे हैं। एक एक अंग को अमृत पान कराना शुरू कर रहे हैं आप। कराते रहें, कराते रहें, कराते रहें। सर की चोटी से पैरों के पंजों तक हर एक अंग को अमृत पान कराते हुए मानो आपने उनको और युवा बना दिया है। इस खूबसूरत पल का आनंद लें और अब आप धीरे धीरे अपने मानस पटल पर अपनी स्वस्थ छवि को देख रहे हैं। इस छवि को और रंगीन बना रहे हैं, इस छवि को, इस इमेज को और आकर्षक बना रहे हैं। यह छवि आपके मानस पटल पर गहराई और गहराई के साथ आपको महसूस हो रही है। चमकता हुआ चेहरा है, खिलखिलाती हुई आंखें, खूबसूरत हेयर स्टाइल है, सभी अंग पूरी तरह से काम कर रहे हैं और आप अपनी स्वस्थ छवि का आनंद ले रहे हैं। शरीर की ऊर्जा को इकट्ठा करके आप अपने मेंटल स्पेस पर लाकर इस छवि को उस ऊर्जा पुंज के बीच में देख रहे हैं। यू आर फीलिंग वेरी रिलैक्स्ड और आप और अधिक शांत महसूस कर रहे हैं। करते रहे, करते रहे, करते रहे। जैसे जैसे आप अपनी इमेज को अपने मेंटल स्क्रीन पर देख रहे हैं, अब आपका हृदय मुस्कुरा रहा है। आपके हृदय के अंदर खूबसूरत भावनाएं पैदा हो रही है। आप अपने हृदय के अंदर क्षमा, बढ़ोतरी, सफलता, स्नेह, प्रशंसा और आभार की खूबसूरत फीलिंग को जन्म दे रहे हैं। इस समय आप पूरे अटेंशन के साथ अपने हृदय से इन खूबसूरत भावनाओं का एक फाउंटेन रिलीज कर रहे हैं। एक झरना प्रवाहित हो रहा है आपके हार्ट से, आपके हृदय से। ये झरना खूबसूरत तरंगों के साथ, खूबसूरत अमृत में, अमृत के तरह के खूबसूरत लिक्विड के साथ, भावनाओं के साथ पूरे शरीर में मानो बह रहा है। आपके हृदय की खूबसूरत भावनाएं पूरे शरीर के अंगों को एक नया विश्वास, एक नई ऊर्जा दे रहे हैं। यू आर फीलिंग वेरी लाइट एंड रिलैक्स्ड और आप गहराई तक अपने रिलैक्सेशन का आनंद ले रहे हैं। लेते रहें, लेते रहें, लेते रहें। जैसे जैसे आप अपने हृदय की भावनाओं का आनंद ले रहे हैं, अपनी इमेज को अपने मेंटल स्क्रीन पर और खूबसूरत बना रहे हैं, अब आप अपने इंटरनल वर्ल्ड में जाकर एक खूबसूरत उत्सव को मनता हुआ देखें। मानो अब सब अंग जो एक दूसरे के साथ अभी भी हंस रहे थे, बोल रहे थे, मानो सभी मिलकर एक उत्सव मना रहे हैं और आपके इंटरनल वर्ल्ड में, आपकी आंतरिक दुनिया में एक खूबसूरत म्यूजिक, संगीत शुरू हो चुका है। रिलैक्स्ड फील करते हुए इस खूबसूरत लाफ्टर को, हंसी को, ठहाकों को और संगीत को सुनते रहें। सर से लेकर पैरों तक
पैरों से सर तक इस खूबसूरत संवेदना को, इस खूबसूरत संगीत को अनुभव करते रहे। और अब आप धीरे धीरे अपने फ्यूचर को, अपने भविष्य को बेहतर बनाना शुरू करें। इस समय आप अपने सामने अपने भविष्य को एक गोल्डन हाईवे की तरह देख रहे हैं। इसके यूपर रोशनी बढ़ रही है, इसके ऊपर हवा और मधुर आ रही है, इसके ऊपर खूबसूरत म्यूजिक चल रहा है। यूनिवर्स की खूबसूरत ब्लेसिंग्स आपके इस फ्यूचर टाइमलाइन पर, भविष्य की समय रेखा पर पड़ रही है। आप इस भविष्य रेखा पर आगे बढ़ते हुए अपने सभी लक्ष्यों को पूरा करते हुए देख रहे हैं। आप अपने धन के लक्ष्यों को पूरा कर रहे हैं। उन माइलस्टोन्स को भी देखना शुरू करें जिस ईयर में, जिस साल में आप कर रहे हैं। धन की बारिश आपके ऊपर हो रही है। धन चारों तरफ से आपके बैंक अकाउंट्स में आ रहा है। आप आगे बढ़ रहे हैं। आपके पास खूबसूरत घर है, खूबसूरत रिश्ते हैं, लोगों की दुआएं हैं, ब्लेसिंग्स हैं, तालियां हैं। आप इस भविष्य रेखा पर आगे बढ़ते हुए और अधिक स्वस्थ, ऊर्जावान हो रहे हैं। कीप एंजॉयिंग, इसका आनंद लेते रहें। इस भविष्य को और खूबसूरत बनाते रहें। आपके पास सारे रिसोर्सेज हैं, आपके पास सारी शक्तियां हैं, और अब आप अपने 100वें बर्थडे को मनाना शुरू करें, एक बड़े सेलिब्रेशन के साथ, एक बड़े उत्सव के साथ। उसके परे भी अपने आप को खूबसूरत बर्थडे को मनाते हुए देखें, जिंदगी को जीते हुए देखें, अपने उद्देश्य को जीते हुए देखें, और महसूस करें कि आपके शरीर के सभी अंगमानों और अधिक युवा हो रहे हैं आपकी भविष्य से रेखा पर चलते हुए। यू आर फीलिंग वेरी लाइट। अपने इस समय की, भविष्य की समय रेखा को जितना आकर्षक बना सके बना रहे हैं आप, और बनाते रहें। अपने भविष्य के वापस लौटना शुरू करें, भविष्य रेखा पर अपने वर्तमान तक आए, और वर्तमान में आप रिलैक्स करना शुरू करें। इस समय आप अपने भविष्य को देख रहे हैं। आपकी आंखें दूर तक अपने भविष्य को, आपके भविष्य को आपको दिखा रही हैं। आपका भविष्य पूरी तरह से आकर्षक हो रहा है, उसे और आकर्षक बनाते रहें। आपका हृदय खूबसूरत भावनाओं के झरने बहा रहा है। इस समय यूनिवर्स से आपको नेक्टार मिल रहा है, अमृत मिल रहा है। आपकी खूबसूरत छवि आपके मानस पटल पर बनती जा रही है, और आप डीप रिलैक्सेशन का आनंद ले रहे हैं। डीप रिलैक्सेशन का आनंद ले रहे हैं। डीप रिलैक्सेशन का आनंद। एक बार फिर उन्हीं शब्दों को सुनना शुरू करें जो यूनिवर्स ने आपसे कहे, और आप उनको गहराई तक सुन रहे हैं। यू आर द यूनिवर्सल पार्ट। आप इस ब्रह्मांड का अंश हैं। यू आर यूनिक। आप स्पेशल हैं, आप विशेष हैं। आपके पास सारी शक्तियां हैं कि आप अपने आप को हील करें, स्वस्थ बनाएं, ऊर्जावान बनाएं। आप अपने भविष्य को बेहतर बनाएं, आप अपने उद्देश्य को जिए। आप विशेष हैं, आपको ये समझना होगा। आप यूनिक हैं। खूबसूरत फीलिंग्स का आनंद लेते रहें, लेते रहें, लेते रहें। शांत, पूरी तरह शांत, पूरी तरह शांत।
जो लोग एक्सटेंड करना चाहते हैं वो एक्सटेंड कर सकते हैं, और जो लोग जागृत अवस्था में आना चाहते हैं वो अपने हाथों पैरों को हिलाकर, अपनी हथेलियों को गर्म करके अपनी आंखों पर रखकर एक खूबसूरत सी अपेक्षा, उम्मीद, आशा के साथ अपनी आंखों को खोलना शुरू करें। एक बार फिर शुभकामनाएं और शुभ रात्रि।